बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। थोड़ा की ना है तहसीन। आप भी पहले मुझे मिले हुए हैं जी। कहाँ मिले थे पहले? किसके साथ आए थे? मैंने भेजा था किसके रेफरेंस से? किसने भेजा था? किस लिए आए थे? किसी ने नहीं भेजा था उसको तो किस लिए आए थे? इसलिए भेजा था। कब की बात है मेरी आपकी? ठीक है, थोड़ा ही अर्सा हुआ मेरे ख्याल आप उधर बैठे हुए थे जी इस कुर्सी पर। झेलम से शायद आए, जी मीरपुर से। मीरपुर से। ठीक, तबीयत कैसी है? जी ठीक। वो आकर के पानी पीते रहो। और जैनुल आबिदीन आप कब आए थे? किसके साथ आए थे? मैं अकेले ही आया था ऐसे 2-2.5 साल ऐसे यहीं पर किसके रेफरेंस से? यूट्यूब से आया। यूट्यूब से देख के आए थे? अच्छा, फिर क्या मुलाकात हुई? क्या बात हुई? मैंने तो मुलाकात हुई थी। यहीं लाहौर से ही आप? मैं लाहौर से हूँ बेसिकली, फिर वहाँ पे शिफ्ट हो गई तो 10 साल हो गए। अच्छा, ठीक। फिर क्या मिला इसमें से? वीडियोस वगैरह मैं आपकी देखता रहता हूँ। ये क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा सूफीज़म क्या है और इल्म क्या है। बात कर लो, मुझे पहला लफ्ज़ नहीं आपका समझ आ रहा। सूफीज़म सूफीज़म जी, वो क्या है? सूफीज़म यानी कि कई किताबें भी हैं, ज़ाविया जैसे किताब भी पढ़ी हुई है। इसके अलावा और भी हाँ जी, अशफाक अहमद की और भी काफ़ी किताबें हैं कि वासिफ़ अली वासिफ़ की हो गई। उनमें से किसी ने कहा मैं सूफ़ी हूँ? वासिफ साहब ने या इनमें इशफाक से साहब? किसी ने नहीं कहा। तो फिर सूफ़ीज़म आपको क्या पता क्या है? आप किसको कह रहे हो सूफ़ीज़म? क्यों जानना चाह रहे हो? क्यों जानना चाह रहे हो? ये सवाल मेरा काफ़ी अरसे पहले का है। आज मैं जैसे सामने बैठा हूँ मुझे याद आ गया कि मैंने ये सवाल किया। ये 10 साल पहले मेरा सवाल होगा ये, लेकिन आज मुझे याद आया। आपका सवाल वासिफ अली वासिफ साहब के बारे में है कि वासिफ साहब क्या हैं, कौन है, या नहीं, ये नहीं। इशफाक साहब कौन है, मैं यही क्या वो जानना अपनी चाह रहा किताबों में क्या लिख सूफीज़म रहे क्या हैं? है। सूफीज़म ये तो आपको किताबें आप कह रहे हो, तो किताबों में तो बहुत सी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं इसकी। बाबा भी जानने वाला जैसे इशफाक अहमद फरमाते हैं। फिर तो आप क्या समझते हो क्या है? हर किसी का हक। आप बताओ ना, आप किस चीज़ का वो आप जानना चाह रहे हो, जिस चीज़ को आप जानना चाह रहे हो। और दूसरा सवाल है कि इल्म क्या है? इल्म क्या है? यही कह रहे हो ना Yes. कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप सूफ़ीज़म भी कोई इल्म है, आप इसके इल्म जानना चाह रहे हैं, इसका इल्म इसी को इल्म जानना चाह रहे इसी हैं। का इल्म और इल्म क्या है ये भी आप कह रहे हैं। अब इसकी हर बंदे की अपनी जगह पे इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। किसी का इल्म ला इलाहा है, किसी का ला इलाहा इल्लल्लाह है, किसी का इल्म मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैं तो इल्म का बंदा नहीं हूँ, मैं तो रिसर्च का बंदा हूँ, ठीक है। और अपनी पहचान होना ही ये इल्म है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इल्म जो है वो अपनी पहचान है। अपनी पहचान हो जाए तो काफ़ी हद तक मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर आपको अपनी पहचान हो जाए, मेरा जो तजर्बा या मुशाहिदा है वो ये है, तो कुछ सुकून में आ जाते हैं। अपनी पहचान होगी कैसे? यदि अपने आप से सवाल किया गया। अपने आप को पहचानो ना, अपने आप से प्यार करो। उसका भी मैंने, अगर आप कहते हो आप मेरी वीडियोस देखते हो तो उसमें तो अपने आप कहते हैं कि अपने आप को मैंने प्यार कहा करो, कि हाँ। अपनी कोई एक गलती, कोई एक आदत जो आप खुद समझते हैं कि अच्छी नहीं है, बहुत सारी हैं ऐसी तो। बहुत सारी को छोड़ें, सिर्फ एक आदत जो आप जिससे निशानी है कि जिस पे आप खुद शर्मिंदा होते हो, या आपने कई बार सोचा है कि ये मैंने आइंदा नहीं करनी है,
यार ये मैं आइंदा नहीं करूँगा, ये मेरे से क्यों हो गई है, और वो फिर हो जाती है आपसे। उस एक आदत को आप आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद उसको जो आप अपने आप में सोचते हैं कि ये मैंने आइंदा नहीं करनी, और वो हो जाती है, तो वो कोशिश शुरू कर देंगे ये मैंने आइंदा नहीं करनी। उस आदत को कंट्रोल करने की कोशिश या उसे ख़त्म करने की कोशिश शुरू कर दें। ये अपने आप से प्यार ही है। वो आदत जो आपको खुद भी अच्छी नहीं लगती और दूसरों को भी नहीं लगती है, दूसरे भी कहते हैं कि यार ये तेरी आदत अच्छी नहीं है, उस आदत को अगर आप ठीक कर लेंगे तो आप अपने आप को और प्यारा कर लेंगे ना। ठीक है, तो ये अपने आप से प्यार ही है, और ये अपनी पहचान भी है कि अपनी गलती या खामी या आदत ऐसी जो आपको खुद भी पसंद नहीं है या आप दूसरे भी कहते हैं आपको, तो आप उसे आइडेंटिफाई करें, उसे कंट्रोल करने लगें। वो कई बार दोहराई जाएगी। जब ये काम एक शुरू करेंगे, ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है ना, थ्योरी की बात नहीं है, प्रैक्टिकल काम है। तो पता है जब इस प्रैक्टिकल से गुजरोगे तो उसमें बहुत सा इल्म हासिल होगा, और यही जो एक फ़िक्रा है, अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, इसके और माने खुलना शुरू हो जाएंगे। ठीक, उसमें ये भी पता चलना शुरू हो जाएगा कि यार अपने आप पे जुल्म ना करना जो है, ये भी अपने आप से प्यार है। मैं तो अपनी जान पे जुल्म कर रहा था, ठीक है, और फ़िलहाल अगर अपने आप पे जुल्म करना ही छोड़ दोगे तो ये भी प्यार है अपने आप से। ठीक, फिर अपना आप जो है वो, उसकी पहचान जब शुरू होगी तो हो सकता है आपको हर तरफ अपना आप ही नज़र आना शुरू हो जाए, फिर आपको कोई दूसरा नज़र ही ना आए, दूसरा कोई रह ही ना जाए। ठीक है, तो उससे आपको और प्यार आ जाए, प्यार ही प्यार जब आप बनते जाएंगे तो हर तरफ अपना आप होगा। जब हर तरफ अपना आप होगा तो अपना आप प्यारा ही लगता है हर बंदे को। ठीक है, जब हर तरफ अपना आप होगा और उससे प्यार करोगे, दूसरा नज़र ना आए, दूसरा अगर हो ही कोई ना तो पहचान बढ़ती जाएगी ना। ठीक है, सिर्फ अपने आप को ही अंदर देखना कि मैं बहुत अच्छा, नाइस, जो भी कह रहे वो मैं की अभी पहचान, पहले मैं का पता चलेगा ना, पहले मैं का तो पता चले। वो मैं ही तो कह रहा हूँ कि जब मैं अपने पे खुलती जाएगी। ठीक है, ये आज किसी ने सवाल भी आपने मुझे भेजा हुआ था, किसी ने किया हुआ था इंडिया से शायद कोई थे कि नफ्स क्या है, पता नहीं। वो रूमी कहता है ना, वॉश योर सेल्फ ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, कहता है अपनी सेल्फ से, जो अपनी सेल्फ है वो वॉश करो। ठीक है, दो सेल्फ की बात कर रहे हैं, वॉश योर सेल्फ ऑफ योर सेल्फ, लेकिन एक सेल्फ बड़ी लिख रहा है, एक छोटी लिख रहा है। इंग्लिश में तो उन्होंने ट्रांसलेट से ऐसे कर दिया, तो जो आप असल हैं, ज़ैनुल आबिदीन नाम है ना आपका। इस वक्त ज़ैनुल आबिदीन कहाँ है? ये ज़ैनुल आबिदीन है। ये तो जिस्म है आपका, एक मिट्टी का। जैसे बंदे की डेथ हो जाए तो कहते हैं जी मैयत को नहलाएं धुलाएं, ये तो मैयत है। पैकिंग है आपकी, जिस पैकिंग में आप आए थे उस पैकिंग के ऊपर आपने माशरे के कहने के मुताबिक और पैकिंग एक चढ़ा ली है, कपड़े चढ़ा लिए। असल कपड़े तो यही हैं जिसमें भेजा गए थे आप, तो इसके अंदर कहीं आप हैं। आप अंदर कहाँ पे हैं, क्या हैं आप? रूह हैं। जिस्म तो मैयत है, वो तो सारे कहेंगे इसको नहला दें, इसको धुला दें। ज़ैनुल आबिदीन तो नहीं कहेंगे तब, तो फिर रूह है। रूह भी अल्लाह की है। ठीक है, तो फिर ज़ैनुल आबिदीन कहाँ है? और अल्लाह कहता है कि मैं मोमिन के कल्ब में हूँ। ठीक है, ये आप कह रहे हैं मेरे अंदर है अल्लाह, सबसे करीब अंदर फील होता है। वो कहता है एक सीने में एक की जगह है, एक दिल में एक की जगह है। अब या अल्लाह है या ज़ैनुल आबिदीन है। अब ये आप देख लो कौन है अंदर, आप फैसला करो। अगर आप हो तो अल्लाह नहीं है, और अगर अल्लाह है तो फिर ज़ैनुल आबिदीन नहीं होगा, अल्लाह ही होगा। तो फिर ज़ैनुल आबिदीन कहाँ है? सूफिया का इल्म आप लेना चाह रहे हो, तो अपना इल्म नहीं है, तो पहले अपना तो पता करिए। ठीक है, ठीक है। तो ये जिनको ये वक्त पड़ जाता है ना कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या, किधर हूँ मैं, क्या है मेरे ज़ुम्मे, क्या करना है मैंने, यही सूफ़ी ने सफाई के चक्कर चढ़ाने ने। तो
तसव्वुफ़ से सूफ़ी, साहिब सौफ़ भी कहते हैं, मुख्तलिफ़ ट्रांसलेशंस हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में लोगों को दावतें देते फिर रहे थे कि यार इस्लाम कबूल कर लो, जा के लोगों के घरों में। ताइफ दूसरे शहरों कस्बों तक जा रहे थे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी किसी और ही कबीले में कहीं दूर कहीं थे, वो अचानक आके मक्का में बैठ जाते हैं, काबा में बैठ जाते हैं। लोग पूछते हैं मुसाफिर हो, कहते मैं किसी को मिलने आया हूँ। किसको मिलने आया, कहते मुझे नहीं पता, लेकिन उसको मेरा पता है। ठीक है, उनकी अपनी कोई तलाश थी, पता नहीं कितने अरसे से थी। उन्हें इशारा दिया गया कि मक्का चले जाओ, अब वो आ गए हैं जिनसे मिलना है। पहले दिन सारा दिन बैठे रहते हैं काबा के सेन में, बाज़ार में। शाम हो जाती है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ आके उन्हें पूछते हैं कि आप किसी के कोई जानता है, आपको जानने वाला है, या सराय में ठहरोगे, पैसे उन्हें मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे घर आ जाओ मेहमान। उनके घर चले जाते हैं, पूछते हैं किसको मिलने आए, कहते हैं मैंने किसी को मिलना है लेकिन मुझे खुद नहीं पता उसका क्या आता पता है, वो मुझे पहचानता है। अगले दिन सुबह हो जाती है, फिर आके वहीं बैठ जाते हैं। शाम हो जाती है, मौला अली छोटे से हैं, यंगस्टर बच्चे हैं, वो कहते हैं आप कहाँ जाना है, मेहमान है, कौन है, किसके? उन्होंने कहा जी मैं किसी को मिलने है, वो बंदा ही नहीं मिल रहा जिसको मिलना है। तो उन्होंने कहा आप मेरे घर मेहमान आ जाए। ये कल्चर था उस वक़्त। ठीक है, ऊपर से ना बकर सिद्दीक़ आ जाते हैं, वो उन्हें कहते हैं अली ये मेरा मेहमान है, मैंने कल, उन्होंने नहीं मैंने पहले कहा है मेरा मेहमान है, मेहमान को ठहराने पे हो रहा है। वो कह रहे हैं नहीं यार ये कल भी मेरा मेहमान हो, ये आज तो मैंने कहा। उतनी देर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से ऊँट पे कहीं गए हुए थे, वो आ जाते हैं। आते साथ देख के कहते हैं कि तुम मत झगड़ो, ये मेरा मेहमान है, अबू ज़र मेरे साथ आ। ठीक है, अब ये सैयदना अबू ज़र गफ़ारी जो है ना, या अवैस करनी यमन से आए ही नहीं। ठीक है, या अवैस हज़रत सलेमान फ़ारसी ईरान से चले हैं। ठीक है, कहते हैं बहुत उम्र भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन उनकी दुआ थी कि मैं सरकार को मिल। ठीक है, तो ज़िंदा थे उस वक्त। अब वो आ जाते हैं, यानी कहाँ ईरान है वो आ गए हैं, और जो कुरैश वाले हैं या मक्का वाले हैं वो मान नहीं रहे, या अरब वाले जो करीबी हैं वो मान नहीं रहे, या पहचान नहीं रहे, या पहचान के भी नहीं मान रहे कई। ठीक, जो देख के पहचान के भी ना माने उन्हें फिर अबू जहल कहते हैं। ठीक है, चाहे उससे पहले वो अबुल हकम हो, उसे हिकमत का बाप कहते थे। ठीक है, बहुत आलिम फाजिल आदमी था वो, ताया भी था, खूनी रिश्ता। ठीक है, लेकिन वो किसी ईसाई पादरी ने उस वक़्त आके कुछ दिन रैकी की है, या मक्का में आके पता किया है सारा। फिर उसने उसी से पूछा है कि मेरी किताब के मुताबिक जितनी निशानियां हैं वो आपके भतीजे में मौजूद हैं, ये आखिरी नबी हैं। मैं इन पे ईमान ले तो आऊँ, मैं आपकी वजह से रुका हूँ कि आप चूँकि ख़ानदानी इनके बड़े हैं, आपने शायद बचपन से लेके आज तक इनके कैरेक्टर में कोई चीज़ ऐसी देखी है जो आपको इन पे ईमान दिलाने दे रही, तो वो बात मुझे बता दो ताकि मैं भी जाऊँ, मुझे सेटिस्फेक्शन हो कि नहीं यार ये डिफेक्ट है, नबी नहीं हो सकता। तो वो क्या ऐब है, वो क्या बात है, या वो क्या दलील है, उनको इल्म का बंदा था कि जिस पे बिना पे तुम इन पे ईमान नहीं ला रहे। अदरवाइज़ जो मेरा इल्म है, आप कहते हैं इल्म क्या है, मेरा इल्म है, मेरी समझ है। अब इल्म अबुल हकम वो भी है, वो भी बड़ा पादरी या पोप है, और इल्म वाला आलम शख्स होगा। ठीक है ना, उसको भी किताब का इल्म है ना, जो उसके पास किताब की आलम है। तो कह रहे कि जी कोई ऐसी बात या दलील है तो मुझे बताएं ताकि मैं भी सेटिस्फेक्शन हो, मैं भी चला जाऊं। वो आगे से कहता है कि नहीं, मैं जानता हूं कि ये नबी है। ठीक,
लेकिन मैंने इसको इसलिए नहीं मानना कि मैं इसका ताया, मैं उम्र में बड़ा, मैं सरदार, ये नबुव्वत मेरे पे आनी चाहिए थी, मैं हनीफ़ काबा, मेरे पास चाबी है, तो मैं नहीं मानता, ये जहालत थी। ठीक है, जैसे उस बंदे ने कहा कि ये तो कोई बात नहीं है, ठीक। फिर वो कह रहा है कि अच्छा जी मुझे बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है, ठीक। फिर वो चांद दो टोटे होना, उसके बाद भी कहता मैं नहीं मानता, ठीक, जिसे नहीं मानना वो नहीं मानता। नहीं मानता। और जिन्होंने मानना है वो कर्ण में बैठे हुए, कर्ण हाँ कर्ण से अब ऐसे करनी, और वो वहाँ से बैठे इवन ना सिर्फ मान रहा है बल्कि जान रहा है, बल्कि कम्युनिकेशन में है, नेशन में है, ठीक है, राब्ते में है। रास्ते में है, सुलेमान फ़ारसी, अबू ज़र गफ़ारी किसी से दलील नहीं मांग रहे, दलील नहीं मानता। वहाँ आ गए। फिर हिजरत के बाद भी जो लोग, या सैयदना बिलाल हबशी या बीबी समिया और अम्मार के वालिद यासिर साहब, उनको वो चीर देता है ऊँटों के साथ, उनका जो मालिक होता है वो ग़ुलाम है। ये पहले जो शहीद हैं इस्लाम के। अब ये क्या एक्शन है? ये सूफ़ी से भी आगे है, ये आशिक है, ये इश्क है, ठीक है। या बिलाल हबशी हैं, उनके मुंह में कोयले रख रहा है उनका मालिक जो है, या तंग कर रहा है, या जो भी कर रहा है, वो नहीं मान रहा। फिर जब जाके ये सऊदीया, अब मदीना मुनव्वरा में जिस वक्त सरकार के पास इकट्ठे हैं जो चंद लोग, ना खाना है, ना पीना है, ना कपड़े पूरे हैं, बल्कि कई लोगों की ऐसी हालत थी, हालांकि इंसार ने उनके साथ शेयर किए सारा कुछ, घर या कुछ भी, फिर भी गुर्बत भी थी। तो कुछ हजूर के कुछ ऐसे स्टूडेंट ख़ास थे, ये ऐसे साथी थे जिन्हें साहब सुफ़ा कहा जाता है। तो सौफ भी शायद वहीं से निकला हो, सूफ़ी भी शायद वहाँ से निकला, और वो वहीं बैठे होते थे, हजूर फ़ाका करते थे, वो भी कर लेते थे, कुछ खाने को आ जाता था हुजूर उन्हें भी भेज देते थे, ठीक है। खानका का निज़ाम इस्लाम में जो है ना, मस्जिद के साथ खानका या यूनिवर्सिटी का निज़ाम जो है, ये वहाँ से है, ठीक है। वो गुरु, उस्ताद, सरकार तो नबी थे, मुर्शद से भी, मतलब मुर्शद क्या, मुर्शद आलम है वो, तो उनके साथ कुछ ऐसे लोग, ऐसे आशिक थे, 24 घंटे ही उनके इर्द गिर्द रहते थे, ठीक है। और घर बार छोड़ के आ गए हैं, तो ना कोई कारोबार, हालत उनकी ऐसी थी, या हालत भी ऐसी, आशिकों की हालत ऐसी हो जाती है, क्या कारोबार करें और क्या, वो दीन दुनिया भूले हुए सारा कुछ, बस उन्हें तो मशूक नज़र आ रहा है, मशूक ने कह दिया ये करो तो ये कर लिया, वो नहीं करो तो नहीं कर लिया। उनके हालात ऐसे थे कि मुझे एक रिवायत पता नहीं सही है गलत, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने पढ़ा है कहीं बड़ी देर पहले, कि जो ख़वातीन मस्जिद में नमाज़ पढ़ती थीं, उन्हें मना मस्जिद में आने से इसीलिए किया था कि उनमें से बहुत से हजरात ऐसे थे जिनके कपड़े इतने पुराने हो गए थे कि शलवार या जो पजामा वो नीचे पहनते थे वो कई बार फटा होता था, वो सजदे में जाते थे तो वो नज़र पड़ सकती थी ख़वातीन की जो पिछली सफ़ा में होती थी। इसलिए भी कह दिया गया कि आप लोग ना ख़वातीन गाली नमाज़ पढ़ लें, उनका भी पर्दा रह जाए, कमीज़ें लंबी पहनी जाती थी, या कोई जुब्बा पहना हुआ है उसी में चलें हो जाए, यानी गुर्बत तो इतनी थी। लेकिन वो उनको छोड़ के नहीं जाते थे। मक्का तो बाद में फ़तह होता है ना, रूम शूम ईरान तो बाद में फ़तह होते हैं, वो किस चक्कर में बैठे हुए थे, मतलब उन्हें तो कोई मनोसलवा नहीं आ रहा था, ना वो मनोसलवा लेने के लिए बैठे हुए थे। और गुर्बत इतनी है, और जिनको कहना है, जैसे आजकल के दौर में पीर साहब का कॉन्सेप्ट या रूहानी मुर्शद या गुरु का कंसेप्ट ये है कि लाजपाल ने बस फैक्ट्रियाँ ही लग जान, पैसे आ जान, नोट ही नोट हों, और जो या आपकी रेल पेल हो जाए हर चीज़ की। वो उनके गुरु साहब जो है 3 दिन से उन्होंने पेट में पत्थर बांधे हुए हैं, या कोई आया कि जनाब सुबह से भूखा हुआ है कि मैं 3 दिनों का भूखा, ठीक है। तो ये सारा उधर तो नहीं किसी ने गिला शिकवा किया, या आप आगे हो जाओ हमें जगह दे दो, आप आगे हो, तो उधर तो नहीं किसी ने गिला शिकवा किया या छोड़ के चला गया हो, या 1 दिन की बात 2 दिन की बात नहीं है, कई सालों की बात है। या शुभ अबी तालिब का जो टेस्ट है 3 साल का, ठीक है, तो वो क्या है सारा कुछ।
तलाश का सफ़र करने वाले ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। वो अपनी ज़ात की नफ़ी होती जाती है और उसकी ज़ात कुर्बत मिलती जाती है, कुर्बत मिलती जाती है। या जो माशूक होता है उसकी अंदर फना हो जाते हैं आशिक या परवाने, ठीक। तो मुझे तो ये बातें आती हैं। अब सूफ़ी इज़्म क्या है, इज़्म बड़े हैं, ठीक है। उसमें इसको किसी डेफिनेशन में करोगे, मैंने प्रैक्टिकल की एग्जांपल से समझा एग्जांपल दिया, दी है, ठीक है। मेरे नज़दीक ये लोग सूफ़ी हैं। ये सूफी हैं। तो अपनी पहचान और अपनी ज़ात का सफ़र, उसको चूँकि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में लोग जो हैं उस चीज़ को बहुत से लोगों की वो फर्स्ट ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। या वो उसको वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं, वो अपनी दुनिया में मगन है, ठीक है। और कई जो इल्म के शदाई हैं वो नए से नए इल्म, मज़ीद से मज़ीद की तलाश, वो आलिम हज़रात कह लो, वो उस जस्तजू में भी आपको जितने फ़िलासफ़र साइंटिस्ट मिलेंगे जिन्होंने कोई भी डिस्कवरीज़ की हैं, इन्वेंशंस की हैं, तो वो भी अपने अपने काम में फ़ोकस्ड हैं, वो अपने उस काम के सूफ़ी हैं, ठीक है। उनकी लगन जो है उसमें उनका जो टारगेट है या उनका जो कह लो कि क्या उसे कहोगे, तलाश, वो उसके ऊपर फोकस्ड हैं। उनमें से किसी को ये होश नहीं होती कि मेरा बैंक बैलेंस का क्या बनेगा, खाना है या नहीं है, वो अपनी उस चीज़ की चाह में लगे होते हैं। उसमें उन्हें नए से नया अगर कोई इल्म मिलता है, उसको अगर वो बाकियों के लिए सूदमंद पाते हैं, उसका ऐलान भी करते हैं कि यार ऐसे कर लो। कई बार लोग नहीं मानते, पिछले जो स्टिग्मास बने होते हैं या पिछली जो जितना नॉलेज होता है उसमें फंसे होते हैं। उसमें एक बंदा अचानक आके ऐलान करता है कि यार ज़मीन से मैंने एक ऐसी हवा निकलते देखी है जिसके पास अगर पत्थर रगड़ो या आग लगाओ तो उसको आग लगती है, तो गैस है। शहर में लोग हैं वो उसके ऊपर रोटी पकाते हैं, वो ये लकड़ियाँ या उपले या नहीं जलाते, ठीक है। और तुम लोग भी उसको उन्होंने सिलेंडर में बंद किया होता है, ऐसे वो किसी गांव में गया है, जंगल में गया है या गांव में गया है वापस, उसने जाके उन्हें बताया कि इस तरह शहर में ऐसे होता है। गांव वाले अगर ला इल्म है उससे, आप इल्म कह रहे हो क्या है, अब सबसे पहले तो वो ये देखेंगे कि इस बंदे को ज़ैनुल आबिदीन के ऊपर एतबार करें कि ना करें, ये ख़ुद काबिल एतबार है कि नहीं है, ठीक है। इसने पहले कभी कोई ख़बर दी है या ये कोई पहले बाहर गया है गांव से या सफ़र पे, ये कोई फ़ायदामंद खबर लाया है या हमें छोड़ते ही रहता है। मेरे जैसे छोड़ू बड़े होते हैं ना गप्पस मजमा लगाने वाले, मजमा बास। तो उनमें से जो लोग अगर वो जानते हैं कि ज़ैनुल आबिदीन जो है वो गलत बात नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है और बिला तहकीक बात बयान नहीं करता, तो अगर ये कह रहा है तो ठीक होगा। लेकिन है ज़ैनुल आबिदीन गरीबां दा बच्चा, मरासियां दा मुंडा है, पढ़न चला गया बाहर, मरासी है, ठीक है। हुण चौधरी उत्थे बैठे ने ठाकर, वो कहते बने कि नहीं ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੈਸ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਲਓ ਦੱਸੋ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, लोहे च अग नहीं, सिलेंडर है जी, गल्लां कर, वो मजाक उड़ाएंगे क्योंकि उनका लकड़ियों का टाल है, गाँव सारे को लकड़ी वो देते हैं, पैसे सारे उनका कारोबार है, तो नवी गैस आ गई तो उनका काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिन्होंने मानना है उन्होंने सुन के ही मान लिया, ठीक है, ये इल्मुल यकीन वाले हैं। उसने गांव के कुछ लोगों को कह दिया कि यार तुम लोग मेरे साथ चल के देख लो, बल्कि सिलेंडर ले आओ, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, सर्दियों में बड़ी इजी हो जाएगा। कुछ तो कहेंगे कि इसके पीछे जाना ही फजूल है, इतना खर्चा करके जाना, कितनी होगा, ये होगा, वो होगा, रास्ते में डाकू होंगे, ये कह रहा है फट जाए सिलेंडर तो बंदा मर जाता है, ये डरा है गलत। कुछ चल पड़ेंगे साथ, एक आध चौधरी साहब अपना बंदा बीच में डाल देंगे कि तू ज़रा पता करके आ कि ये फसाद पा दी, कोई भी गल हो। तो ये अगर चला जाता है वहाँ पे, या जो साथ चले हैं उनमें से भी कई कच्चे पक्के यकीन वाले होते हैं। अब वो लाहौर आते हैं, आगे कोई बंदा या बीबी जो है वो चूल्हा जला रहा है
या उसके ऊपर तवा रखा है, रोटी पका रहा है। अब वो साथ वाले उसके सारे कहते हैं कि हाँ यार कहता तो ठीक था, ये तो वाकई यार ये गैस वो देखो कोई हवा टाइप ही चीज़ है, दरमियान में तो कोई चीज़ नहीं है और आग का शोला है उसने लगाया और ये रोटी पक गई है। ये ऐनुल यकीन वाले हैं, ठीक है, इन्होंने देख के माना है, देख के माना, ठीक। लेकिन चौधरी साहब ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਲਾਤੂਨ ਕਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠਹਿਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, तमाशा है, इल्यूजन है, ठीक है, बाजीगरी है, जादूगरी है। उन्होंने जा आग में हाथ डाला, केड़ी गैस है जी, ये हाथ जल गए। ये कौन सा है? ये हक्कुल यकीन वाला है। इसे अब हक हासिल हो गया है कि ये आग ही है, उनके आग की सिफ्त जला देना, ये जल के ही माना है, ठीक है। ये हक्कुल यकीन वाले हैं। अब ये गाँव वापस आ गए हैं। चौधरी साहब पूछते हैं या पंडाल में बुलाया जाता है, जी दसो क्या निकला जी? गैस निकली है, थी आग थी नहीं थी, क्या था? अब उन सारों को चाहिए ना वो गवाही दें, चाहिए सबको कि वो गवाही दें कि बिल्कुल जी ये सच्चा है, वहाँ आग ही थी, वो गैस है, उसको आग दिखाते हैं, उस पर रोटी पकती है बल्कि जलाते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो दो बंदे गए थे उनमें से एक का तो हाथ जला हुआ है, एक का जला, वो तो कह रहा है कि चौधरी साहब अग्गी सी, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है वो तो भी तप है, वो चौधरी साहब की तरह ज़्यादा नेड़े सी। पहले उससे पूछा जाता है हाँ भी तुमने क्या देखा? कहना जी लगता है अग्गी सी है तो डर के ही तो पता नहीं हाथ सड़ गया, पहले भी इन्हों इतने अग सवेर से ही इन्हों साड़ लगता पाया सी, तुहानू पता है डर भी छेती जाता है, पता नहीं इन्हें हाथी एडी जोर दी मारे है, जख्म हो गया है। अब चौधरी साहब डांट के बाकियों को पूछते हैं हाँ भाई थी, उनमें से भी एक आध अगर हिल गया, ठीक है, नहीं जी लगती तो अग्गी सी, मैं हाथ नहीं पा के वेख्या, चौधरी साहब ना पंगा कौन ले, ठीक है। और जो गांव के लोग थे उनमें से भी कुछ जो हैं वो जो पहले मान गए हुए थे, वही कहने असी अगे ही कहते स यार पता नहीं है हैगी भी ये गल कि नहीं हैगी, सारिਆਂ ਨੂੰ फिर क्यों नहीं लगी, सारे क्यों नहीं सड़ गए? तो सारे परवाने होते तो जलते ना, बमरे थे ना तो वापस आ गए। लेकिन अब इनमें से अगर सज़ा दी जानी हो, ये सबसे बड़ा जाहिल इनमें से कौन सा है? जो नहीं मान रही, जिसका हाथ भी जल गया और अगर अब भी गए ना नहीं मैनू लगता है हाँ जी चौधरी साहब पता नहीं उस वे तो सड़िया, पता नहीं चूल्हे न लग के सड़िया, वो पता नहीं कि लोहे न लग के शायद कट लग गया, लगा सी अग या शायद मैं भी डर गया, भी मैं समझा कि मैं ज़्यादा देर नहीं सी पढ़िया, ठीक है। और वो जो सिर्फ गांव में बैठे हुए मान गए थे और अब ज़रा डामाडोल हो रहे हैं, इनकी पकड़ ज़रा कम हो गई, ये सिर्फ सुना के माने थे, ठीक है। लेकिन जहाँ बात अल्लाह की आ गई थी और जिन्होंने मान लिया बगैर देखे, कोई दलील मांगे, सिर्फ सरकार को देख के कि आप कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं, हमने मान लिया जो आप कह रहे हैं, ठीक है। ये और हैं, कुछ ने कुछ अरसे बाद मानना शुरू किया कि यार ये वाकई ये तो फतह 300 बंदे ने 1000 बंदे को हरा दिया, मान ही जाओ, ठीक है, कुछ बात है। और कुछ जो हैं उन्होंने चांद दो टोटे होके देखा या कुछ और देखा, मान गए ये कुछ और हैं, कोई करामत या मोजज़ा या कुछ भी देखा, या मज़ीद आगे बढ़ते फुरते देखा, माले गनीमत आना शुरू हो गया, कुछ और आना शुरू हो गया, रूम को शिकस्त हो गई, ये कुछ और, ये बात मतलब फ़तह मक्का हो गई, थोड़े से लोगों ने मक्का फ़तह कर ली, ये और है। लेकिन वो जो शुरू में माने हैं ना बगैर किसी दलील के, उन्हें आलम फाजल कहेंगे कि ये तो पागलों की तरह एवं ही मानी जा रहे हैं, बेवकूफ़ा तरह जो के वो मान लेते हैं, ये तो ऐसे ही गिर पड़ते हैं। ये एक आयत है जिसकी ट्रांसलेशन बड़ा लफड़ा है, ठीक है। तो बहरहाल इल्म का मैंने तुम्हें बता दी 3 दर्जे हैं, ठीक है। एक है सुना के, फिर एक है देख के, और एक है उसमें से गुजर के, एक्सपेरिमेंट में से, ठीक है। जितनी आपको आ गई मिले, पहले आपको मालूम नहीं था, जब आपको मालूम हो गया आप उसे इल्म कह रहे हैं।
और जो अब आपको नहीं मालूम उसमें आप लाइलम हैं, ला इल्म। ठीक है। ये सफ़र है 24 घंटे, ये भी चलते रहने। मैंने इतनी लंबी बात की, शाह जी इसको 2-4 लाइनों में कर लेते हैं, लेकिन इनकी इमला मुश्किल होती है। जी शाह जी आप बताएं, आप इसे सूफी और ले। बड़ा अच्छा इसे 10 देते हैं। मैं तो अच्छा अपनी बता दिया आपने। अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा तसल्ली हो गई है तेरी जी। जी कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट इधर कोई बात नहीं हो रही, वैसे ही इधर जी। सर आप ये कहते हैं कि अकल की जान छोड़ दो, तो वो कौन सी अकल होती है जिसकी जान छोड़नी होती है? आपका क्या तारुफ है? हसन, शेख हसन। शेख हसन, पहले मुलाकात है मेरे साथ? सर पहली बार ये फ़ोन पे बात हुई है मेरी आपकी, वे बैक 2 years बैक। शेख हसन किसके रेफरेंस से हुई थी? मेरे एक दोस्त है जी, पैदल हाल रोड पे होते हैं, जिशान शबीर साहब, उन्होंने भी आपका कहा था कि चलते हुए चले गए, साथ मेरा और सादिया साहिबा। इनके रेफरेंस से आए हैं आप? आया मैं इन्हीं के साथ, ख्वाहिश मेरी बहुत पुरानी थी। लेकिन वैसे आप कह रहे हैं कि 2 साल पहले आपकी मेरे से बात हुई थी। मोर एंड लेस हाँ 1.5 हाँ। जिस सिचुएशन में भी आप होते हैं उसमें एक आपकी, जैसे लोग इंट्यूशन कहते हैं, एक आपकी दिल की पहली आवाज़ होती है, ठीक है, और एक उसके बाद उसका लंबा चौड़ा उसके ऊपर एनालिसिस और येस और नो होता है, ठीक है। वो जो पहली होती है वो इश्क है और बाद सारा अकल है, ठीक। वो जो पहली होती है उसी को मानना होता है और उसी को करना होता है, जो सारी ज़िंदगी बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं, और जो करते हैं उन्हें लोग सूफ़ी कहते हैं, उन्हें लोग दीवाने कहते हैं, उन्हें लोग पागल कहते हैं, उन्हें लोग मजसूब भी कहते हैं, उन्हें लोग जो मर्ज़ी कहते हैं। दुनियावी तौर पे, दुनिया के लिहाज से वो काफ़ी हद तक फेल्ड लोग होते हैं, या ना समझ होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। उस अकल से जान छुड़ाने की बात की जा रही होती है जो आपको बाद में आ रहा होता है। जो पहला ख्याल आपका आता है उसको फॉलो करने के लिए आपको कहा जा रहा होता है। वो मैं पूरी दुनिया को नहीं कह रहा वो अकल की जान छोड़ दें, मैं उन चंद लोगों को कह रहा हूँ जो मेरे तक आते हैं, ठीक है, और जो बेसिकली अपने आप को बहुत बड़ा आलम फाजल समझ रहे होते हैं और बेसिकली ना इल्म के बंदे होते हैं ना अकल के बंदे होते हैं, ठीक है। उससे पहले भी वो चले उसी तरह होते हैं इंट्यूशन पे अपनी पे, और कई बार उसमें उन्हें ख़ुद से गवाही मिली होती है कि वो उसमें बाद में, चाहे शुरू में वो अजीबोगरीब बात लगी लेकिन उसमें कामयाब हुए। लेकिन चूँकि ये 24 आवर्स का हर सांस का प्रोसेस है, उसमें नई से नई स्टेजेस और आते रहते हैं मामलात। उसमें जब भी वो अगर उस फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट पे चलने की कोशिश करते हैं या दिल की मानते हैं तो लानत मलामत शुरू हो जाती है, या इर्द गिर्द से, या अपेरेंटली फेलियर्स शुरू हो जाते हैं, या वो कामयाबी नहीं मिलती, या एक मुश्किल सा रास्ता लगता है, या एक बिल्कुल ही दीवानों वाली बात लगती है कि यार दीवार पे कैसे चढ़ना है, ये क्या ख्याल आ गया कि दीवार पे चढ़ो। तो उस तंगी में कहीं वो मेरे पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। उन्हें मैं अगर कोई सिरा पकड़ा देता हूँ, जिस डोर को उन्होंने उलझाया होता है उसका एक सिरा मैं उन्हें पकड़ा देता हूँ कि बस ये लो और ये सुलझ जाएगा, इसको इस सिरे से आगे चलते जाओ। ज़ाहिरी बात है कि वो सिरा कोई इतना क्लियर कट ऐसा नहीं होता, वो इतने समझदार और अक्लमंद हों तो फ़ौरन उन्हें पता चल जाए, ठीक है। उन्हें वो पता नहीं चल रहा होता, या उनको वो रिज़ल्ट उनकी मर्ज़ी का शायद नहीं होता, यार ये क्या मुझे गिद्दड़ सिंगी पकड़ा दिए, तो मेरा तो मसला बहुत बड़ा है। ज़्यादातर का तो ये ख्याल होता है कि मेरा मसला बहुत बड़ा है
और इन्हें समझ ही नहीं आई, इन्हें पता ही नहीं है, या ये इसको सीरियसली नहीं ले, या काफ़ी ख़तरा है जो काम ये कह रहे हैं। ये ना हो कि ट्रेन निकल जाए या मैं नाकाम हो जाऊँ या मेरा रिज़ल्ट ना मिले। ये क्या बात हुई? उन्हें मुख्तलिफ हाल, ज़माना या उनका इल्म या इर्द गिर्द का इल्म जो है वो दे रहा होता है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इसमें क्या ऐसे कर लो। अगर वो मुझे दोबारा रब्ता करते हैं कि नहीं वो आपने कहा था लेकिन वो आज तीसरा दिन है, लेकिन वैसे वो ऐसे हो रहा है वैसे, तो कई बार मैं से कहता हूँ कि अकल की, मुझे पता होता है कि ये कहाँ स्टक हो रहा है, तो मैं कहता हूँ अकल की जान छोड़ दो, जो कहे वो करो, ठीक है। अब वो अकल की जान वही वाली अकल है जो बेसिकली असल में वसवसे होते हैं, और जो बात बता दी गई होती है अगर वो कर ले तो उसको रिज़ल्ट मिल जाने होते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक वो उसको कामयाबी मिलती नहीं है, उसकी जो भी रिक्वायर्ड होती है, तो खो देने का खौफ, नाकामी का खौफ, वक़्त गुज़र जाने का खौफ, या वो सारी चीज़ें भी तंग कर रही होती हैं, और कोई दूसरे सॉल्यूशंस भी नज़र आ रहे होते हैं कि ऐसे क्यों ना कर लें, वैसे क्यों ना कर लें, ऐसे कर लें या वैसे कर लें, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। वो अगर काकी आएंगी, वो कह रही थी आज मुझे, लेकिन काफ़ी हिम्मत चाहिए होती है, मैंने कहा ना गवाही देने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। वो पिछले कोई 4-5 साल से इसी में मुब्तला थी कि उनके दिल में ब्लास्फेमस ख्यालात भी आते थे, बहुत ज़्यादा पक्की सोमो सलात की पाबंद भी थी, अपने आप में वो बहुत इबादत गुजार और नेक भी थी, लेकिन अब उनकी हालत ये थी कि वो अपने आप से उन्हें डर आना शुरू हो गया था कि वो सुसाइड ना कर लें, या वो करने की कोशिश भी शायद उन्होंने की, या कपड़े उतार के कहीं सड़क पे चले जाएं, या मज़हब के बारे में या इबादत के बारे में, या वैसे बहुत उल्टे सीधे ख्यालात। और ऊपर से अगर वो सोने लेटती थी तो उन्हें ऐसे लगता था कि जैसे कोई उन्हें ओवर पार कर रहा है, या रेप कर रहा है, या रेप करने की कोशिश कर रहा है, या सेक्सुअली कुछ कर रहा है। अब ये सारी बातें, या बुएँ आ रही हैं, खुशबुएँ आ रही हैं, तो इस सारे के चक्कर में वो बड़ी जगह पे गई, उलमा के पास गई, उन्होंने दम किए, तावीज़ किए, ज़िक्र अस्कार बताए, इबादत बताई, मर्ज़ बढ़ता गया जो दुआ के। फिर आमिल हजरात तक बात आ गई। आमिल हजरात ने कहा जिन है, काला जादू है, काफिर जिन है, वो भी नहीं मसला हल हुआ, सारा कुछ वो भी कर लिया। फिर बात आ गई डॉक्टर साहिबान पे, फिर एंटी साइकोटिक्स वो खा रही थी, अब 1 से 2, 2 से 4, 5 टेबलेट्स पे थी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स थे, और मसला वहीं का वहीं था। अब वो मेरे पास आती हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ये तस्बीह एक साइड पे रख दें, ठीक। या मर्द एक आया था, मैंने से कहा था अपनी दाढ़ी साफ कर दो, ठीक है। अब ये बात तो नहीं समझ आएगी ना उसको, बड़ा नेक आदमी है, नमाजी परहेज़गार है, वो कहेगा नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बात है, मेरी मर्ज़ क्या है और ये दाढ़ी क्या है। या उस खातून को ही मैंने कहा सर से दुपट्टा परे करो, या ये बुरका शुरका पहनना छोड़ो और अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारो, तो उसको हज़म नहीं होगी ये बात, ठीक है। ऊपर से उसे मैं तस्बीहात कह रहा हूँ बंद कर दे या कुछ, तो वो नहीं मानी, बल्कि उसने आर्गूमेंट करना शुरू कर दिया कि हदीस में ये लिखा है कि इस्तग़फ़ार इतने लाख बार होना चाहिए, जिन्नों से हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी इतनी बार होनी चाहिए, जादू से बचने के लिए सूरह फलक सूरह नास इतनी बार होनी चाहिए, पुराने करीम की ये वाली आयात शिफा इतने 100 बार होनी चाहिए। तो वो सारे फार्मूले उसने मुझे बताए। तो मैं कहा बीबी आपको तो मेरे से ज़्यादा बड़ी डॉक्टर हैं, तो आप अपना इलाज कर लें, ठीक है। फिर उसकी बहन उसको लेके आती है इतने सालों के बाद, और मसला बढ़ गया हुआ है पहले से, 7 डॉक्टर्स भी आते हैं, कोई साइकेट्री वाले,
हमने इसे कहा कि डॉक्टर साहब के पास चले जाओ, तो इसने आगे से कहा देखो मेरा इलाज नहीं है, असी पहला मरीज़ देख के आए हॉस्पिटल। हमने इसे कहा कि नहीं हम डॉक्टर साहब के साथ खुद जाके बात करते हैं क्या है, और हमने भी इसे कह दिया कि ये दवाइयाँ इससे अब आगे हम नहीं बढ़ा सकते, या साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं या व्हाटएवर जो भी है। मैं वही मुझे याद कराती है कि मैं इतने साल पहले आई थी और आपने ये कहा, मेरी सुई अभी भी वहीं है। मैंने तो गुत्थी का सिरा वहीं से पकड़ाया कि ये सब कुछ छोड़ दो, अपने मुर्शिद के पास जाओ, माफ़ी मांगो और जो वो कहते हैं वो करो। तो वो फिर मेरे से यही बात कर रही थी कि ये आप क्या अजीब बात करते हैं, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का ज़िक्र, इसके साथ कैसे बंदा बीमार हो सकता है, ये हो सकता है। तो मैं इतना क्या छोड़ता था, अपने आप से प्यार करो, अपनी जान पे जुल्म ना करो, ठीक है। अभी भी मैंने उसे यही कह दिया। दूसरी स्टाफ बैठी हुई थी पास, उस वक्त सबा नहीं आई थी आज, मैं कहीं राउंड पे था, वो उन्हें कहती रही, उसने उसे नरेट किया, उसने कहा मेरी बात मान लो, मैंने इतने साल भुगता है और जो ये कह रहे हैं ये कर लो। उसके अल्लाह ने उसको अब छुड़वाना था, बाई चांस वो एंड टाइम पे आई हुई थी, मेरा वेट कर रही थी, मैं राउंड कर रहा था, उनकी आपस में गुफ्तगू शुरू हुई तो उसने उसे आपस में नंबर एक्सचेंज हो गए। उस दफ़ा नहीं उसने उससे ज़्यादा बात की, बाद में वो उससे पूछती पाछती रही सारा कुछ, तो उसने भी शायद उसको रीइंफोर्स कर दिया बात को कि बात को मान लो, अकल की जान छोड़ दो, जो कह रहे हैं वो कर लो। अपनी अकल जो है ना, जो आप जिसे इल्म समझ रहे हैं, जो लर्न है ना आपका, उसे अनलर्न करना पड़ता है। जो आपकी अकल समझ है, जहाँ से आप फंस गए हैं, एक इल्म मूसा अलैहिस्सलाम के पास था, इल्म पूछ रहे हो ना, एक इल्म मूसा अलैहिस्सलाम के पास था और मुकम्मल तौरात उनके ऊपर आ चुकी थी, और एक इल्म हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास था, ठीक है। अगर अल्लाह करीम की अपना रेफरेंस बीच में ना हो, अल्लाह ने गवाही ना दी हुई हो मूसा अलैहिस्सलाम को कि खिज़र मेरा बंदा है और जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है, तो फिर तो मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें सज़ा दे देते, ठीक है, उन पर शरीयत लागू हो जाती। लेकिन जो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत है वो उन पर लग नहीं रही, हालांकि वही किताब उस ज़माने के साहिब शरीयत वो नबी है, किताब है उनके पास पहले, लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम उससे पाया। अब वो कहीं समझ नहीं आती बात। मूसा अलैहिस्सलाम जैसा बंदा जो है, जिसने दुनिया को समझाना है, वो उन्हें कह रहा है कि मुझे तीनों स्टेप्स समझा दें, ये क्या है। ये भी अब एक इल्म है, इल्म में दर्जे हैं, दर्जे हैं आगे। इसलिए अगर आपको अपनी पहचान हो जाए, तो मैं कहता हूँ अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। जब आपको अपनी पहचान हो जाए तो आपको सर देना पड़ता है, अकल की जान छोड़नी पड़ती है, अपना सर नीचा करना पड़ता है गर्दन समेत, उसके आगे जो जानता है और आप नहीं जानते, जो बाखबर होता है और आप उसके सामने जितने बड़े मर्जी आलिम हो आप, ठीक है, उसके सामने आप बेखबर होते हैं, क्योंकि जो आपका मसला है उसका हल वो दे रहा है आपको, ठीक है। अब वो आमिल आपको दे रहा है जी, आप पूरन माशी की रात कब्रिस्तान में एक टांग में खड़े होके जो है वो नहाएं जाके शीर खार बच्चे की कब्र के ऊपर नंगे, ठीक है, और या कोई और आमिल कह रहा है जी शेर का दांत लाएं, ठीक है, और ज़ाफ़रान लाएं, ज़ाफ़रान काफ़ी महंगा होता है, बिक जाता है वापस और पता नहीं क्या लाएं, और फिर मैं ख़ास अमल करूँगा, तो आप उसके इल्म को तो मान रहे हैं। या आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कहता है कि आपका सांस जो ख़राब है ये खून की कमी की वजह से नहीं है, ये बेसिकली आपके गुर्दे ख़राब हैं। और आपके साथ जो दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ, दूसरा मरीज़ बैठा हुआ है, उसको वो कहता है कि आपका सांस जो ख़राब है ये असल में इसलिए ख़राब है कि आपको खून की कमी है। वो डॉक्टर साहब मैं भी नहीं पीला, वो कहता है हाँ आपकी भी खून की कमी है, लेकिन आपकी खून की कमी गुर्दों ही की वजह से है, मेनली आपके गुर्दे ख़राब हैं और उनकी वजह से आपके पानी रुक रहा है फेफड़ों में और आपका सांस ख़राब हो रहा है, और खून की कमी से भी सांस ख़राब हो रहा है।
इनका सिर्फ खून की कमी है। तीसरे मरीज़ को कहता है कि आपको दमा है इसलिए सांस खराब है। चौथे को कहता है आपको कोरोना है इसलिए सांस खराब है। पाँचवें को कहता है कि नहीं आपके दिल का वेल्व बंद है उसकी वजह से सांस खराब है। छठे को कहता है कि आपका हार्ट वैसे ही डायलेट कर गया, ढीला पड़ गया, बहुत कमज़ोर हो गया, फैल गया, इसलिए सांस खराब है। सातवें को कहता है कि आपके पट्टे वीक हैं उनकी वजह से आपका सांस। आठवें को कहता है आपकी नर्व्स वीक हैं उसकी वजह से सांस खराब है। नवें को कहता है आपको कुछ भी नहीं है, आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं हो रही, आपका हिस्टेरिया से सांस खराब है, ठीक है। 10वें को कहता है आपका रिज़ल्ट आने वाला है, सुबह जब रिज़ल्ट आ जाएगा सांस ठीक हो जाएगा, ठीक है, आपको एंजाइटी है। सारों को वो बता रहा है। अब वो पहले वाला कि ए की गल हुई साह मेरा भी खराब है, उन्होंने कही जा रहा है, उन्होंने दिल तो खराब है, मैनू कही जा रहा है गुर्दियाँ तो खराब है। भाई वो आलम है, ठीक है। अब वो आपको ये कह रहा है कि आपका सांस खराब है तो आप ये टेस्ट करें, ये दवाई खाएं, आप ये करें, ये करें। अब मानना है तो मान लें, नहीं तो अपनी अकल बीच में डाल लें कि भाई मेरी अजे उम्र 20 साल है, मेरे गुर्दे खराब हो गए, वो 50 साल वाले नूं कहंदा पिया तेरे गुर्दे नहीं खराब, वो तो मैनूं लगदा गुर्दे ही खराब ने। ये खज्जल होगा अभी, ठीक। और कुछ उनमें से चुप करके मान लेंगे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। ज़रा ज़्यादा पढ़े लिखे, पैसे ज़्यादा होंगे तो सेकंड ओपिनियन ले लेंगे, ठीक है, और कंफ्यूज हो जाएंगे। जो बेचारे कम पैसे थे, माड़े सन, उसे डॉक्टर साहब को खा खू के ठीक होके चले जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। तो इस अकल की जान छोड़ने को कह रहा होता हूँ कि जिस वक्त आपको एक रास्ता दिखा दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है कि आपके अंदर दुनिया में सबसे फास्टेस्ट जो सिस्टम है ना, आपका वो टच से भी पहले वो आपके मौजूद है, आप इधर सोचेंगे आपको जवाब आएगा। और इतने बड़े धड़ल्ले से पीछे किसी ने बात नहीं की, इससे आगे कुछ नहीं है, ये जो कुछ मिल गया इससे आगे कुछ नहीं है। अब आगे आप इसका जो मर्ज़ी करें, इसका जो आपका नसीबा है, आप लोग इसको वैल्यू करें ना करें, डिग्रेड करें, ठीक है। बाबा ने मेरे से पहले भी कहा होगा, लेकिन मुझे 2002 में कहा होगा, 19 साल से जिनको या 20 साल से जिनको मैं दुआ करा रहा हूँ, उनमें से कईयों को मैं कह देता हूँ कि इससे आगे कुछ नहीं, इतने धड़ल्ले से कहता हूँ, ठीक है। अब किसी माई के लाल में कुछ होता तो मुझे भी आगे दिखा देता, ठीक। तो जब ये कह दिया गया कि इससे आगे कुछ नहीं है, उसके बाद भी आप इधर उधर टामक टोइयाँ हाथ मारते रहे, तो आपकी बदकिस्मती है, वो आपकी जो अकल है वो खाना ख़राब कर रही है। जो आपकी अकल इल्म है, जितनी समझ है या शक है या अपनी हालांकि मेरी इस बात में इम्प्रेशन ये आ रहा है कि मैं ब्लाइंड फॉलोइंग को कह रहा हूँ करने को, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ जगहों पे ब्लाइंड फॉलोइंग करनी भी पड़ती है। वो अगर आपके अंदर वाले की हो वो ज़्यादा खूबसूरत है, आपका पर्दा भी रह जाएगा ना। फेलियर हो भी गया, अगर आपकी मर्ज़ी की चीज़ ना भी मिली तो आप ही अपने मुजरम हैं, आपकी कम से कम तजर्बे में इजाफा होगा, ठीक है, जो कि मैं जानता हूँ कि नहीं फेलियर होगा। अगर आप उस अंदर वाले से रास्ता जोड़ गए, जो रास्ता आपको दिखाया गया है, जो कनेक्शन आपके हवाले किया गया है, जो ऐप आपके अंदर मौजूद है और आपको कहा गई है कि इत्थे राब्ता करो, ठीक है। अगर आप उस ऐप को क्लिक करते रहे या उसी की सुनते रहे, वो जो गूगल बाजी से भी तेज़ है, जो फ़ौरन अंदर से कहती है कि फ्रॉम हेयर आफ्टर 500 यार्ड्स आफ्टर 2 days टेक राइट स्टेप, तुसी फिर लेफ़्ट स्टेप लवो फिर, ठीक है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपके अंदर सबसे फास्ट है, उससे फास्ट कोई नहीं है, ठीक है। और वो अपना इरादा काम पूरा करके रहता है, ये भी याद रखना कुछ आता है। अब असल फड्डा ये है कि वो है या नहीं है। ये एक डॉक्टर साहब किसी झांसे में तो नहीं डाल रहे, ठीक है, वो जी साढ़े अंदर कितों आ गया,
ठीक है, ये रिस्क है। उसमें जो लोग तो खुलूस नीयत से आते हैं उन्हें एक बार गवाही उनके अंदर से आती है, अगर उन्हें ज़रा सा भी वो डगमगाएं दूसरी बार भी आती है, उसके बाद भी वो डगमगाएं अकल सामने रखें नहीं आती है। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है गूगलबाजी की तरह। अगर आप गलत टर्न लेने, गूगलबाजी नहीं बोलती, कोई लानत मलामत नहीं करती, कोई नहीं कहती ये क्या कर रहे हो, कहा था अभी 400 यार्ड्स के बाद राइट टर्न करना है, ठहरो 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 ना मुड़ो, वो बिल्कुल चुप कर जाती है। ठीक है, अब आप अपनी मर्ज़ी का उल्टा सीधा मुड़ के जब फंस जाते हैं, फिर उसको अगर गूगलबाजी से रब्ता करते हैं तो वो ये करती है कि वो कहती है फ्रॉम हेयर नाउ गो दिस, वो नहीं कहती कि मुड़ लिया ही आ गई मज़ा, ये नहीं कहती वो, अरे चलो ठीक है यहाँ से बता देते हैं। लेकिन जिन्होंने उसकी मानी वो उतनी देर में अगर आगे निकल गए हैं तो अब ये गूगल का कसूर तो नहीं है ना, बाजी का कसूर तो नहीं है, गूगली का कसूर तो नहीं है। ठीक है ना, ये तो आपका कसूर है, आप अपनी मर्जियों से इधर उधर निकल गए थे भूल भुलैयों में, वो अपनी अकल के चक्कर में पड़े थे, तो कहा भी था अकल की जान छोड़ दो। ठीक है, तो अब जो अकल की जान होती है ना वो और होती है, जो जानू होता है वो और होता है। अकल की जान हमेशा छोटी होती है, वो हमेशा जान को आती है। ठीक है, वो 2-3 साल बाद, आजकल तो 2-3 महीने बाद जूती कपड़ हो रहा होता है कि जान तो रहती नहीं बीच में, मतलब तू पे आ जाते हैं, तू मैं तू मैं फक ऑफ। तो अभी आजकल तो अभी है तो गो टू हेल, ब्रेकअप। फेसबुक ते लिखना होंगे आजकल तो तराक उत्थी हो जाती, तो स्टेटस अपलोड कर दो, कागजी कार्रवाई बाद च होंदी रहेगी। तो एक ये है अकल की जान। ठीक है, तो कैलकुलेट कर रही होती है। ठीक है, इसकी हाइट इतनी है, इसकी उम्र इतनी है, इसका रंग हो रहा है, इसका बैंक बैलेंस इतना है, इसके इन्फ्लुएंसेस इतने हैं, इसके कनेक्शंस उतने हैं, ये अकल की जान है। और वो जो जानू है वो कभी नहीं छोड़ती, ना छोड़ता, बल्कि हर तरह से जानू भी बन जाती है, बन भी जाता है, बन भी जाती है, वो साथ ही होता है। सर मैं अपनी एक गलती शेयर करूं? जी आप जो मर्जी शेयर करें, तो आज कोई जो कि मुझे लगता है कि मेरी गलती है, मैंने माइक ने दे डिस्कस नहीं दे, किया। माइक ने दे, हाँ जी। कोई एक मेरी लाइफ का इंसिडेंट था या मेरी ख्वाहिश थी, उस पर ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और उसमें मेरी फ़र्स्ट कॉल ऑफ हार्ट जो थी वो भी ऑपोजिट थी, मतलब कि ये ना करो काम ना। और मुझे उसमें आपकी मर्ज़ी भी पता है कि उसमें आपका भी यही था कि ये नहीं ठीक काम ना। तो मतलब क्योंकि हमें आपने नतीजा निकाला या मैंने आपको कहा था? हमारी बात हुई भी होगी शायद, मेरे से बात हुई थी। हाँ जी, क्योंकि मैं वुमन ओपिनियन देता नहीं, मैं कहता हाँ हूँ जो आपका दिल कहता है कर लो। जी जी जी, तो अगर ये मैंने कहा था, मतलब वो काम ही गलत है ना करो, हाँ जी करो, तो देन यू आर ए वेरी हाईली प्रिविलेज्ड पर्सन आउट ऑफ होल क्लासरूम। क्यों, इनमें से कई लोग जेलसी में जा सकते हैं, या आप मेरे से गिले में आ सकते हैं कि हमें तो सारी ज़िंदगी ये जवाब मिला है कि जो दिल करता है कर लो। ठीक है, और जो इनमें से दिल जले तो उनसे भी ज़्यादा अफलातून हो गए, वो दूसरों को तसल्ली देंगे कि देखा पहले ही कहा था ये इश्क की बंदी नहीं है। तो सर कहते नहीं होते इश्क में मशवरा नाम है, तो इसके साथ सर को इश्क नहीं है, इसलिए सर ने मशवरा दे दिया। तो वो अपनी तसल्ली कर लें। मैं जब भी बोलती हूँ ना यहाँ पे, उसके बाद मेरा पैड़ी होती है। खैर आगे चलें तो ना क्योंकि मतलब मेरे अंदर ना पीरी फ़कीरी और फ़िलासफ़ी और ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा एनालिसिस और ये सब कुछ ना, तो मैंने मतलब पीरी फ़कीरी भी, फ़िलासफ़ी भी, एनालिसिस भी, और मतलब सारा कुछ ही बहुत ज़्यादा है ना। तो मुझे ना मतलब ऐसा फ़ील हुआ कि मैंने ना अपने दिल में वो बात की है रिपीट ना सारी, तो सेकंड के 1000वें हिस्से में मुझे कोई जवाब आया ना। कभी रोते हुए कोई जवाब आया, या कभी ऐसे ही जब अपने अंदर देखा तो कोई जवाब आया, और वो जवाब हाँ में था, मतलब उस बात को लेके ना। और मैंने खुद मतलब इनिशियली तो मुझे बहुत खुशी हो गई, या रोते रोते एकदम से ना मैं बहुत ज़्यादा, मेरा रोना रुक गया और मुझे हुआ कि वाओ, और ये बात तो बाबा जी ने मुझे जवाब दिया है ना। और थोड़ी ही देर के बाद ना मुझे ये याद आ गया कि इसमें मेरी फ़र्स्ट कॉल ऑफ हार्ट जो थी वो तो इनकार थी,
या जो मतलब मैंने जो पूछा हुआ था सर से उसका जवाब तो ना था। तो ये अब कौन से बाबा जी हैं जो मतलब जिन्होंने मुझे जवाब दे दिया है? बाबा जी घर दी खेती, वही ना, ये वाली बात ना। तो मतलब उस वक्त तो मैंने बहुत शुक्र अदा किया इस बात का कि मुझे ये बात रिकॉल हो गई कि मतलब मेरी फ़र्स्ट कॉल ऑफ हार्ट शुरू में जो है वो इनकार थी या इसका जवाब ना है। तो फिर मुझे उस वक्त ऐसा फील हुआ कि जो आपकी अपनी ख्वाहिश होती है या आपका जो अपना आप है वो तो आपको बहुत धोखे देता है। मतलब वो विशफुल थिंकिंग जो है, किसी को भी वो कह मतलब कोई भी आपकी मर्ज़ी का जवाब था ना वो, तो मैंने उसको बना दिया कि ये जवाब मुझे बाबा जी ने दिया है या जिसके साथ भी मेरी अटैचमेंट है, मतलब कोई बड़ी हस्ती या कुछ, मुझे लगा कि मुझे वहाँ से जवाब आया। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब शर्मिंदा भी हुई इस बात पे कि मतलब मैंने इन द फर्स्ट प्लेस उसके बाद वही वाली बात की इतना ओवर थिंक क्यों किया, या जब मुझे जवाब पता था उस बात का तो मैंने क्यों लिंगर ऑन किया उस बात को कि नहीं मतलब ये ऐसे भी तो हो सकता है, या जो भी आपने भी पूरी बात एक्सप्लेन की है। और मुझे डर भी लगा इस बात से कि स्पेशली मेरे जैसा बंदा जो इतने सालों से दुआएं करवा रहा है और मतलब कि आप कह रहे हो कि फॉलो द फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट, और फिर वो आपकी अपना जो अंदर का बाबा है या आपका अपना जो एक चीज़ है वो तो आपको डिसीव कर देती है। तो उस मौके पे आपने मतलब आपको मानना होता है बजाय इसके कि आप अपने इनर को कहें कि जी ये मुझे बाबा जी ने कह दिया है या सरकार ने कह दिया। इनर वो जो पहला जो बोलेगा वो, हाँ जी, उसको मानना था, वो पहला, ठीक है। तो बाद वाला जितना इनर है ना तो वो भी वो तो असल ऐसे में आउटर ही है। हाँ, वो भी ऐसे ही होता वो है, आउटर बेस्ड होता है ना। वो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे, उसने ये कहा है, इसने वो कहा है, वो ये कहेगा ऐसे ना हो जाए, फिर वैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा, ये सारा आउटर बेस्ड होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि फ़ौरन से ना आपको शर्मिंदा होके ना मतलब ठीक कर लेना चाहिए अपने आप को। जी जी देन काफ़ी बड़ी देर बाद आई है। क्या सवाल है सर? ये सवाल है कि अपने दिल की पहली आवाज़ सुनो, ये मैंने आपसे ही सीखा और मैं इस पे अमल भी करती हूँ और बहुत सारे मामलात में इसने मेरी हेल्प भी किया है। सर कहीं आके बंदा फंस जाता है। आजकल मैं कुछ मामलात में कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरे दिल की जो है फर्स्ट कॉल मुझे कुछ कहती है और लोग जो दूसरे हैं वो इसे डिनाई करते हैं। अगर 4 लोग हैं वो लोगों की नज़र में बड़े मुझसे मोतबर भी हैं, समझदार, अक्लमंद हैं लोगों की नज़र में, वो कहें जी ऐसे हैं, मेरा दिल उसको नहीं मान रहा, मेरी फ़र्स्ट कॉल कुछ और कह रही है। तो फिर आप जब कंफ्यूज हो जाते हो फिर किस पे, फिर अकल को आप कह रहे हैं छोड़ दें, फिर अकल में फंसना पड़ता है या फिर क्या करें? दिल की पहली आवाज़ सुने सर। यानी आपके दिल की आवाज़ ठीक है, दूसरे गलत हो सकते हैं। दिल की पहली आवाज़ कभी गलत नहीं होती। जिन लोगों ने भी दुआ की हुई है और वो दुआ कर रहे हैं और करवा रहे हैं, उनकी पहली आवाज़ कभी गलत नहीं होती। तो दूसरे लेकिन पहली गलत है, दिल की पहली आवाज़ कभी गलत नहीं होती, ठीक है। स्पेशली आपके जो ज़ाती मामलात जो आपसे बेस्ड हैं और आप दुआ करा रहे हैं किसी की हेल्प के लिए, उसमें आपको वो कभी नहीं छोड़ता। हाँ, अगर जैसे ये है कि जी सर ने कहा है, जैसे मैंने कहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने खुशनूद को कहा है कि आपने सिर्फ हफ्ते वाले दिन दुआ में आना है, बाकी दिन आप इस्लामाबाद में रहा करें। अब खुशनूद जी जुमेरात को ही चल पड़ी हैं वहाँ से, ठीक है, या बल्कि इस मतलब पीर को चल पड़ी हैं, और इन्होंने शाम के को 5 बजे मैंने अचानक मैसेज देखा है कि जी मैं इस्लामाबाद से चल पड़ी हूँ, वो बेबी जो फौत हुआ है उसकी ताज़ियत के लिए उसकी वालदा से या उसकी फैमिली से, और मेरे दिल की पहली आवाज़ ये थी, ठीक है। मेरे तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने इस्लामाबाद नहीं छोड़ना, मैंने किसी काम इन्हें वहाँ भेजा हुआ और आपने सैटरडे को आना है या सैटरडे तक वहाँ स्टे करना है। अब बीच में किसी के बेबी की डेथ हो गई है, मेरे से वो बहुत रिलेटेड है, वटेवर जो भी है, उसमें इनके दिल की आवाज़ आई है और ये शाम को चल पड़ी हैं, और मेरा ख्याल है उस हिसाब से ये लाहौर कोई 11-12 बजे पहुंचती हैं रेंटा कार पे, वो अकेले ड्राइवर के साथ, फिर रहती हैं, वापस जाती हैं, वटेवर जो भी था वो अपनी जगह है। तो इनका ये कहना था जी मेरे दिल की ये आवाज़ थी, जहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, उत्थे नहीं, मेरे तो नहीं दिल की पहली आवाज़ ला देनी। मैंने कहा ये काम करो या नहीं करना, नहीं, मेरे दिल की पहली आवाज़ ये कह रही थी, ठीक है। तो उसमें जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं।
बाकी जो आपके मामला जो भी हैं, आप खुद ही कह रही हैं ना कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ, जब से आपने कहा है या मेरे से आपने सुना है, तो मैंने बहुत से इससे मुझे डिसीजन लेने में या मैंने लिए हैं तो फ़ायदा हुआ है, या लाइफ में चेंज आई है, या बहुत कुछ हुआ है। लेकिन अब आजकल फिर मैं कुछ फंस गई हूँ, और कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें बाकी इर्द गिर्द जो लोग हैं या सियाणे हैं या समझदार हैं वो मुझे कह रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन दिल की आवाज़ तो मेरी कुछ और कह रही है, और अगर उस पर चलती हूँ तो वो लग रहा है कि फ़ायदा नहीं, नुकसान हो जाएगा या कुछ है वो। तो जहाँ आपका इतना पिछला जो सारा तजर्बा है उसी पे तो आपने पुख्ता होना है, उसी पे तो आपने चलना है। बाकी इर्द गिर्द मैंने पहले ही कह दिया ना कि बाकी सारा आउटर होता है। यही उसका सवाल था कि अक्ल की जान छोड़ दो, आप कहते हैं ये क्या है? मैं यही समझाया, कहा ये जाता है। आप लोग कहते तो हैं हमें कि जो बाबा जी के काके काकियाँ या बाबा जी से जो लोग मिले हुए हैं कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, आप बाबा जी से मिले हुए हैं और साढ़े हिस्से तुसी आए हो। बाबा जी एक फ़िक्रा बोलते थे, बेटा बाबा जो दिल कहता है वो कर लो। अगले 10 साल आप चाहे उनका दरवाज़ा नॉक करते रहे, उनके पीछे फिरते रहे, अब बाबा जी आगे बताएं, बाबा जी फ़िक्रा नहीं चेंज होगा। आप हुलिया चेंज करके आ जाएं, आप बुरका पहन के आवाज़ बदल के नए तरीके से मसला उनके आगे रख दें, वो फट आगे से कहेंगे काका बाबा आपको कहा था ना ये कर। बस एक काकी जी थी, वो लिटरली बाबा जी जब आखिरी दिन मेरे घर, शदीद हालत उनकी जो भी थी, तो उसमें वो आई और मैंने नहीं उन्हें पहचाना बुरके में थी। तो आते साथ उन्होंने बाबा जी को अपना कोई मसला बताना शुरू कर दिया, बड़ी वो परेशानी में पहुंची थी। मैंने ही सिफारिश की कि बाबा जी को बीबी हैं, वो इत्तेफाक पहुंची हैं, वो आपको ढूंढ रही हैं और वो कहती हैं मेरी ज़िंदगी मौत का मसला है। तो मैंने बाबा के चेहरे पे बल्कि थोड़ी सी कोफ्त कह लें, या मैंने कहा आप बुला लो उसको, कोई नाम पता कुछ पता नहीं कौन है, मेरे लिए वो नहीं थी। बाबा जी के पास आके वो बैठी, उन्होंने अभी बात ही शुरू की है। बाबा जी कहते हैं बेटा बाबा आपको कहा था ना अली हक पढ़ो, 1 हफ़्ता करो, बस वो करो। अब वो आगे कहती नहीं मैं तो आज आपसे मिलने का, मैंने आपसे कहा था आपने अली हक करना है 1 हफ़्ता, वो करो और जो दिल कहता है वो करो। उन्हें गुस्से से अपना निकाब उल्टा, तो मैंने उन्हें पहचाना कि ये तो वो फलां बंदी है। मैं भी हैरान हो गया। तो वो बाबा जी के साथ उनकी ज़िद यही थी, नहीं आप कह देना कि ये वाला या ये वाला। बाबा जी के नहीं, अली हक करो, तो जो दिल कहता है वो करो। सारे काका बाबा मैंने लेटना है, वो जाके मेरे बेडरूम में लेट गए। मतलब उनके कहने का मतलब था आप जाएं। उन्होंने फिर पर्टिकुलरली एक नाम लिया, फिर बाबा जी ये कर लो, उन्होंने कहा जो दिल कहता है करो, ठीक है, अकल की जान छोड़ दो। अगर वो बाबा जी को ये कहती हैं या हम में से कहते बाबा जी ये अकल की जान छोड़ दो क्या मतलब है, तो उस पर उनका जवाब होता था पता नहीं। उसके बाद नहीं आप बुलवा ही नहीं सकते, इतनी ज़रूरत ही नहीं होती थी उनसे बात करें। ये फैसिलिटी नहीं थी घंटा घंटा 2-2 घंटे, क्योंकि उन्हें शौक़ नहीं था ना कैमरे पे ना अपनी शो शाह के। मुझे तो शो शाह का शौक़ है ना, मैंने तो दुकान चलानी है, एक हट्टी पैसे कमा रहा हूँ। तो और दूसरी बात ये कि बहरूपियाँ हूँ, असली नहीं हूँ, तो कॉपी कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ मैंने भी करना है, वो लगा रहता हूँ। अदरवाइज़ 2 हरफी जवाब, करना है करना है, नहीं करना ना, हमारी मर्ज़ी है। हाँ ये हमने देखा कि 5 साल बाद भी या 10 साल बाद भी उन लोगों को जिन्होंने कहते हैं मुर्शद दी टेरी थी यहाँ पे, जो कुछ था जो असल बात थी वही आपके अंदर से जवाब आता है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता। आप उसके साथ फेयर रहें, वो आपके साथ फेयर है। हम उसके साथ खुद नहीं फेयर होते और नए से नए अफेयर में फंस जाते हैं। फिर सर ये दिल की बात से रिलेटेड मैं भी पूछना चाहती हूँ, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा होगा लेकिन आई एम श्योर काकियाँ रिलेट करेंगी इस बात से कि जैसे आप हमेशा कहते हैं दिल की आवाज़ सुनो, तो ये जो दिल की आवाज़ तो हम सुनते हैं, दिल की बात पहली आवाज़ दिल की, तो जब दिल को पसंद आ जाता है कोई तो अब अक्सर उसमें बैड एक्सपीरियंसेस भी आपको हो जाते हैं, तो वो क्या दिल का चक्कर होता है फिर?
कभी कभार आपकी पहली आवाज़ भी दिल के लिए निकल आती है किसी के लिए कि सही है, ये अच्छा लगा आपको? आप हफ्ते वाले दिन, बल्कि आप ज़िरवा के अलावा दूसरी काकी हैं पूरे सिस्टम में जो मुसलसल मेरे से ज़िद कर रही हैं कि सर मंगल वाली दुआ भी शुरू कर लें या हफ्ते में 2 दिन कर लें या फिर मुझे कहीं मिल लिया करें, यही है। या बागी बागी बस्ता उठाया हुआ वो कहाँ से लाहौर के दूसरे कोने से या मेरे पास आती हैं इसलिए कि मैं रास्पुटीन हूँ, लव गुरु हूँ, या मैं कोई अल्लाह की बात कर रहा हूँ? पहले तो ये बताएं, मेरे किस वजह से मेरी रिस्पेक्ट करती हैं या मेरे से आप प्यार है या बागी बागी आती हैं? या असल चीज़ क्या है? अगर तो ग्लैमर की बात हो, आप खुद शोबिज़ माशाल्लाह मेरा ख्याल इतने इतने स्मार्ट हीरोज़ हैं, मेरी तो औकात ही कोई नहीं, 50 साल 55 साल मेरी 53 साल उम्र है, बुढ़ा बाबा, तो इसलिए कोई फ़िज़िकल ब्यूटी तो मेरी हो नहीं सकती। पैसों की तरह से भी कंगला हूँ, कोई और शोहरत भी, कोई हुक्मरान नहीं हूँ, एक आम डॉक्टर, ठीक है। क्या चीज़ है तेरी जो तू मेरे पास भागी आती है? टू बी ऑनेस्ट आई थिंक जो आपसे प्यार जो मिला है ना, आई थिंक वो वाला प्यार कहीं कभी नहीं मिला किसी से, प्यार, जो आपसे वार्मथ और प्यार मिलता है। वो प्यार फ्रॉड भी तो हो सकता है ना, कोई मैं फ्रॉडिया क्या होते हैं वो जादूगर, आमिल, लड़कियों की इज्जतों से खिलवाड़ करने वाला या कुछ इस तरह का भी तो हो सकता हूँ ना। मतलब हाउ यू कैन से दैट, क्या प्यार मिला मैं, हाउ यू कैन ट्रस्ट, या इतना आप हो गए हो, वो असल चीज़ क्या है? अल्लाह। पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान का तो कोई चक्कर नहीं है ना, वो तो आप पहले ही डुअल नेशनलिटी के साथ हैं, फिर तो अल्लाह, ठीक। हाँ, तो जहाँ तो आपकी प्राइम इम्पोर्टेंस अल्लाह होगी पहले, ठीक है। प्यार हो गया, इश्क हो गया, आपको किसी से भी प्यार है, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आपको कंसर्न आपका साथ ये है कि अल्लाह जी अगर इसमें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। एक होता है पसंद आना, एक होता है मोहब्बत हो जाना, एक होता है बस एक फ्रेंडशिप है, एक होता है जानने वाले हैं, एक हाँ अच्छी कंपनी है, और एक होता है इश्क, ठीक है। जहाँ तो बात इश्क की हो वहाँ तो कोई दलील नहीं है, वहाँ तो कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। वो तो मैं तुम्हें कहता भी रहूँ ना तो दिल दी पहली आवाज़ सुन, तू कहना दिल दी पहली आवाज़ है ये वो तो एक और चीज़ है, इश्क एक और चीज़ है, वो तो आप मेरी नहीं सुनोगे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात है मोहब्बत की, मोहब्बत तो ये एट द सेम टाइम पता नहीं कितनी जगह हो सकती है, कितनों से हो सकती है, कई किस्मों की है, ठीक है। और अदलती बदलती रहती है, पसंद भी बदलती रहती है, ठीक है। ताल्लुकात भी आपके किसी के साथ बहुत अच्छे कम, और कंपनी कभी कभार बंदा एक एंजॉय करता है, बाद में वही बंदा बोरिंग भी लगता है। ये सारी चीज़ें जो हैं और हैं, और इश्क और है, जहाँ इश्क हो जाए वो और चीज़ है, ठीक। वहाँ तो कोई फार्मूला नहीं है। बट द थिंग इज कि जो कभी आपको किसी से मिलके आपकी दिल की पहली आवाज़ आती है सही है, फिर बाद में वो चीज़ नहीं टर्न आउट होती, वो पहले ये पता करें उसके भी दिल की पहली ये आवाज़ है। हाँ, उसकी नहीं है पर आपकी क्यों आ रही है फिर? वो आपको आ रही है ना, वो तो आपकी एक चॉइस है। दिल की आवाज़ अल्लाह को रख के रखनी है ना साथ, ठीक है। तो दिल की आवाज़ ये आपकी अकल का, इल्म का वो सारा एनालिसिस है। आपको कभी आपकी गली में तो नहीं आता होगा, आप लोगों का इलाका नहीं है वैसा, लेकिन शायद कोई आता भी हो, तो अभी इतनी आबादी नहीं है उस साइड पे, लेकिन कोई साइकिल वाला फल बेच रहा हो या सब्ज़ी वाला, रेडी वाला, उस पर कभी दिल आया हो शादी के लिए ये सेट है, मतलब ठीक है, आपने प्रपोज किया हो नहीं। उमूमन दिल की आवाज़ वो पीसी में, जिमखाना में, या वो बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हुए वहाँ आती है ना, वो दिल की आवाज़ नहीं होती, ठीक है। आप समझ आ गई है? तो वो जो दिल की आवाज़ होती है ना, वो तो फिर साइकिल वाले पे भी आ जाएगी, ठीक है।
उस साइकिल वाले पे भी आ जाएगी। और वो तो कई बार आपने देखा नहीं होता, आवाज़ सुनी है किसी की, कोई गाना ऐसा किसी की आवाज़ सुन ली है, किसी का कलाम, किसी शायर का, किसी मौसीकार की ऐसी धुन, तो वो आपके दिल को छेड़ जाती है, ठीक है। या कोई ऐसा कुदरती नज़ारा, ऐसी जगह होती है जहाँ जाके आप बिल्कुल डिफरेंट फील करते हैं और बार बार जाना चाहते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें अपनी जगह ये काउंट करती हैं, उनकी आपके पास कोई वजह नहीं होती, ठीक है। ये जो देख भाल के कैलकुलेट करके दिल की आवाज़ आती है ना, ठीक है, ये दिल की आवाज़ नहीं होती, समझ गए हो। ये नहीं, अकल की होती है, ये इल्म की होती है ना, इल्म और अकल के साथ, ठीक है। मतलब अब वो वेस्ट इंडियन प्लेयर है जो गेल चलें कर लें, बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, दुनिया में 4 बैट्समैन है जिनमें से इज़ वन ऑफ दो, जिसने 2 बार ट्रिपल सेंचुरी भी की है, फिर हर फॉर्मेट में लीथल है। उस पर मेरा नहीं ख्याल इस कमरे में कुछ ज़्यादा लोगों का दिल आएगा, दिल की पहली आवाज़ होगा। लेकिन अगर उसका बैंक बैलेंस पता चले, काफ़ियों के दिल की पहली आवाज़ बन जाएगा वो, ठीक है। या डैरन सेमी आजकल आ रहा था इधर, तो उसके पास भी अगर उसका बैंक बैलेंस पता चले तो फिर तो वो दिल की आवाज़ बन सकता है। अदरवाइज क्या ख्याल है, नहीं ना आएगा। ये दिल की आवाज़ नहीं है, वो साइकिल वाला भी नहीं है। चाय वाला एक लड़का बेचारा मशहूर हुआ था, शादी उससे किसी ने भी नहीं की ना, क्यों नहीं की। हाँ, इश्क होता फिर आप देखते हो जाता, फिर ना देखता कुछ, वो दिल की आवाज़ होती है। सर एक और ऐसा सवाल है, सॉरी मैं आपको तंग कर रही हूँ, नहीं, मैं नहीं तंग हो रहा, इसी से, मैं लेकिन तो जैसे आदमी अब जैसे काकियाँ हैं, जैसे वो कैसे रिकग्नाइज करेंगी कि ये उनका लाइफ पार्टनर है या अल्लाह ने चुना है। अगर कोई कैसे वो, अगर उन्हें खुद चूज करना है, हाउ कैन दे पिक एंड चूज। आई विश कि हम स्टार्ट से ही लाइव कर देते टॉपिक। तेरे सवाल जो तूने मुझे भेजे हुए थे वो तो तकरीबन वही पूछ रहे हैं लोग, या उनसे अगले स्टेज के सवाल हैं। चलो वो लाइव में बता देंगे, उन लोगों को ये मज़ा नहीं आएगा कि उससे पहले क्या बात होगी, चलो ये लगा देना बाद में। तो काकियों को कैसे पता चलेगा, मतलब कि कैसे उन्होंने करना कि ये सही है। जैसे आप आजकल की दुनिया में इतना मुश्किल है, पूरी ज़िंदगी का आपका सवाल होता है ये, तो हाउ कैन दे डिसाइड व्हेन हु इज द राइट गाय फॉर देम। सवाल जवाब जो भी हैं वो कर लेंगे। सर वैसे ये भी मेरी एक गलती ही है, मतलब कि मेरी मिस्टेक है, मुझे नहीं पता ये दूसरों पे अप्लाई होती है चीज़ या नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको मिलने के बाद अगर इंसान किसी कोई हो जाता है या उसको कोई पसंद आ जाता है ना, तो वो इस वजह से होता है कि हम मतलब आपसे अगर कोई ऑफेंड हो गए हैं या आपसे दिल में शिकवा आ गया है, तो फिर आप अपना फोकस लूज करते हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पता नहीं है, ऐसी कोई डिमांड मेरी तरफ से तो नहीं है, नहीं मतलब ना शर्त नहीं है ऐसी, ना ऐसी रिस्ट्रिक्शन है, ये बात नहीं है। और ये बात है भी है, मेरी तरफ से ये नहीं है और आपकी तरफ से ये है। आप लोगों को जब गुस्सा चढ़ता है या शिकवा आता है या बदला लेने को दिल करता है या रिएक्ट करने को दिल करता है या फिर अब कुछ कर गुजरने को दिल करता है, तो आप लोग अपने तरीके से करते हैं जो आपको अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और आप वो सारा कर करा के आखिर में जब देखते हैं कि मेरी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, तो फिर आप मुझे बताने की कोशिश करते हैं कि सर जी है हो गया जी। मेरा पहला सवाल होता है कि क्यों हुआ है, आपने ऐसे किया, आपने तो मतलब मैंने तो आपके लिए ऐसे किया। तो फिर मुझे समझ आती कि अच्छा ये सारा ये जो बंदर इधर से उधर उधर से उधर ये सारे दरख्तों पे छलांगे मार रहा था, ये मेरी वजह से मार रहा था, ठीक है। तो मुझे पता भी नहीं होता, इसलिए मेरा रिएक्शन नहीं होता। और अच्छा अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नहीं पता होता। तो अगर मुझे पता चल जाए, मेरी ये बचपन से बड़ी गंदी आदत है कि जो बंदा मेरी किसी चीज़ से इरिटेट हो, ठीक है, मुझे पता चल जाए सही कि ये इसको यहाँ से ये जो है ना ये इरिटेट हो रहा है, तो फिर तो मैंने उसको ज़रूर ही को इरिटेट करना, ठीक है। बंदा कहने कि मैं चल रहा या कुछड़ चुके डिग दिया हुए, तो मैं फटाफट कहना भाई तू डिग ले।
मतलब मैं उसकी चॉइस पूरी कर रहा हूँ कि यार तू गिर के देख, मतलब कैसे ये भी करके देख। एक गंदी आदत है जो बाबा जी के आने के बाद ख़त्म तो ऑब्वियसली मेरे अंदर से नहीं हुई होगी, लेकिन मुझे कोई उन्होंने ऐसा ब्लाइंड किया है ब्लाइंड फोल्डेड किया है कि मुझे पता नहीं चलता, इसलिए काफ़ी हद तक बिस्ती प्रूफ भी हो गया हूँ। तो मुझे पता ही नहीं होता कि मेरी बिस्ती हुई है। कई बार बंदे बाद में मुझे बताते हैं कि जनाब आप मेरा थैंक यू करी जाने, मैं आपकी बिस्ती कर रहा हूँ। तो मुझे पता चलता है जब मेरी बिस्ती हो रही थी, मैं तो मेरा था तो मेरी कोई शरीफें कर रहा था या मेरे से प्यार कर रहा था, मुझे नहीं पता होता। तो इसलिए वो आप लोग रिएक्शन देते रहा करें। मैं कहता तो हूँ कि बेटा रिएक्शन नहीं देना, कहता हूँ ना ये भी एक सबक होता है कि रिएक्ट ना करना। तुसी कहते हो ये कोई गल है, जैसे हज़रत आदम को अल्लाह ने कहा कि बेटा इस दरख्त पे नहीं जाना, उन्होंने कहा अच्छे तो पहले जावांगे, ठीक। उसके बाद दुनिया शुरू हो गई, पहले वाली जन्नत नहीं मिल रही, पहले वाली जन्नत उनके थू लभे, दुनिया शुरू हो गई होती है। दुनिया के अपने लफड़े चफड़े नहीं बनती है, पहले वाली नहीं बनती, वो बनने नहीं देता ना। उसने सिर्फ ये साबित करना होता है जिनके लिए हम सिफारिशें तो कुछ भी कर रहे होते हैं या ख्याल गुजरता है कि हाय ये बेचारा कितनी दर्द में है ना, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम का बड़ा दर्द था, हाय मेरी कौम पे कितना जुल्म हो रहा है ना, तो और फिरौन कितना ज़ालिम है ना, ये क्या कर रहा है। तो अल्लाह मियाँ ने कुछ अरसे के बाद जब मूसा ने अल्लाह मियाँ से कह ही दिया कि आप इसे गरक क्यों नहीं कर रहे, मतलब और ये क्या देख रहे हैं आप, इतना जुल्म और ऊपर से इतनी नाफरमानी और सरकशी, मतलब कौन सा फड्डा है जो ये नहीं कर रहा, तो आप इसे कुछ कह ही नहीं रहे। अल्लाह ने कहा कि मूसा थोड़ा सा ठहर जा, और ये जिनकी हमदर्दी में तू कर रहा है मैं इन्हों की भी करतूत और फिर तुम्हें बताऊँगा कि क्यों हो रहा है इनके साथ, मैंने ये बंदा इन पर लगाया क्यों है। यानी अल्लाह ने इनडायरेक्ट उन्हें बताया कि ये कारपोरेशन का बंदा है, ये जो इनकी रेडियाँ उल्ट रहा है ना, इन्हें इसे बददुआएं इसलिए नहीं लग रही, ये कारपोरेशन का बंदा है। जो सरकारी जलाद होता है उसे किसी की बददुआ नहीं लगती। और तारा मसीह ने पता नहीं कितने बंदे मारे हैं, ना कोई अदालत उसको, जिसने भुट्टो साहब को भी फांसी दी थी या ऑफिशियल जलाद था कैंप जेल का, तो उस बेचारे को तो कोई किसी वकील ने आज तक मेरा नहीं ख्याल उस पर मुकदमा किया कि इसने इतने बंदे मारे हैं, ना किसी जो बेचारे मरे हैं उनके घर वालों की बददुआएं भी नहीं उसको लगी। तो वो सरकारी जलाद जो होता है उसको नहीं किसी की बददुआ लगती। हाँ, जब वो एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस करना शुरू करता है तो फिर या अल्लाह के फ़िल्म में उसका रोल ख़त्म होना होता है, तो फिर अल्लाह ने किसी तरह तो जो बुल छोड़ा होता है वो काबू नहीं ना, उन्होंने कहने वापस नहीं आ रहा होता। लाल कपड़ा देख के हालांकि उसे लाल कपड़ा दिखाया जा रहा होता है कि बस वो रुक नहीं रहा होता। तो वही हुआ जब अल्लाह ने, फिरौन तो हो गया गर्क, मूसा अलैहिस्सलाम की, अल्लाह कहते मैंने मूसा की कौम को उसी ज़मीन में बादशाही दी, हुकूमत जब दी, और जब वो शहर में दाखिल हुए और मूसा बुत गिराने लगे, तो वो सारों ने मूसा से कहा कि बस ये बड़ा वाला नगराना ही हमें बहुत पसंद है ना। तो मूसा चीख उठे मैंने क्या कहा था और तुम लोग ये बुत परस्ती पड़ गए हो। फिर मतलब इतने वाक़यात हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो माफ़िया मांगने पे आ गए कि या अल्लाह इन पे अज़ाब ना आए। खुद ही उन्हें पता है कि ये क्या, तो अल्लाह ने कहा तुम्हें समझ आ गई है ये क्या कर रहे थे। तो इंसान है हम सारे के सारे, उसमें जो प्यार वाले हैं कह लो, या प्यार वाले ही हैं सारे, मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं ना। शादी के लफ्ज़ बोलते हैं, कुछ नाज वाले हैं, कुछ न्याज वाले हैं, और कुछ मुख्तलिफ़ अंदाज वाले हैं। तो वो जो नाज वाले होते हैं वो जब मुख्तलिफ़ अंदाज वालों के हथे चढ़ते हैं, उन्होंने सारी उम्र नाज दिखाए होते हैं। कुछ न्याज वाले होते हैं, उनका सारी उम्र काम ही इस तरह की चलाता है, जी सर ये सर जी सर, वो इतने न्याज भी नहीं चलन रही होंगी। नाज वाले आके अपने नखरे दिखा रहे होते हैं, अगे वो भी नहीं चलन रहे होंगे, ठीक है। ना अगे इलैक्ट्रॉन होंगे, ना प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रॉन ही होंगे, ठीक है। तो उन्हें पता नहीं चल रहा होता यार ये की शय है। तो वो मुख्तलिफ अंदाज वाले एक बैठे होते हैं आगे, उसकी अपनी शान चला रहा है। फिर उसने जिस तरह चलाना होता है, एक अच्छा खेल है, एक अच्छी इसमें ये जो हमारा नफ्स है ना, जिसे हम बुरा समझते हैं, नफ्स
लवामा, मुतमइन्ना और नफ्से हमारा, जो 3-4 हिस्सों में 3 में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन उसमें से जिस नफ्स को, या बुरा नफ्स या जैसे हम कहते हैं दुनियावी ख्वाहिशें या दुनियादारी, या ये बड़ी नेमत है। ये भी ये ना हो ना तो वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाए। खेल है, ठीक है, इसमें चलता फिरता रहता है बंदा, कोई किसी चक्कर च पिया है, कोई किसी चक्कर च पिया है। तो फिर जो ताल्लुक खराब हो जाता है हम्म। कभी ठीक नहीं होता। वो इसलिए ठीक नहीं होता कि ना आप उस जगह पे होते हैं ना अगला आप उस जगह पे होता है, ताल्लुक फिर नया बनता है। आप भी नए होते हैं, वो भी नया होता है, वो हर वक्त एक नई शान में होता है। उसने आपको जैसे कह लें कि आपने फेल होना ही होना होता है, ठीक है। आप जब तक चिकना चूर नहीं ना हो जाते, ठीक है, तोड़ तोड़ के उसने आपको जो है ना, जहाँ पे आप समझते हैं ना कि ये मैं पहुँच गया, ये मैंने पा लिया, ये मैंने पहचान लिया, ये मैंने सही हो गया, यहाँ से मैं पास हो गया, बस वहीं से फेल होता है बंदा। फिर टूटता है बंदा, फिर फेलियर एक सामने होता है, फिर जोड़ता है अपने आप को, कहता है आइंदा मैंने इधर जाना ही नहीं है, मैंने इधर नहीं जाना ना। अब वो दोबारा किसी और रूप में उसको कहीं और मिल जाता है, फिर वही खेल शुरू हो जाता है। खेल ये चलता रहता है, ताल्लुक उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता है, पहले से भी ज़्यादा। माजी में ना रहो, ना मुस्तकबिल की फ़िक्र करो, ये जो प्रेजेंट है इसको एंजॉय करो। हो गया जो हो गया, ठीक है। सर मुझे ना मतलब मुझे नहीं पता कि अब ये रियल में आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ना मुझे ना ऐसे ख्याल आया रात को ना कि क्या पता बाबा जी की कोई बात सर को बहुत ज़्यादा पसंद हो कि यार ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये मैंने किसी में नहीं देखी, और किसी टाइम ना उस बात का बुत टूट गया हो। और मतलब कि मुझे पता नहीं पहले ऐसा ख्याल आया, फिर उसके बाद ना मुझे मतलब असल में अपनी बात याद आई ना, तो मुझे हुआ कि मतलब जो आप ये कहते थे ना कि हम किसी को नहीं छोड़ते, लोग छोड़ जाते हैं, तो ना मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि जैसे मतलब दिस इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, कि कोई मुझे ना छोड़े कभी ना। तो फिर एकदम से ना मुझे ख्याल आया कि नहीं मतलब प्लान टाइम पे तो मतलब जो मेरा था मसला, जहाँ पे मैं खुशी भी थी इतने सालों से ना, कि नहीं मुझे तो छोड़ दिया था ना, मुझे ये ख्याल आया। तो फिर मैंने कहा कि नहीं सर के साथ ऐसा नहीं हुआ हुआ, और मुझे अपने भी मसले में मुझे ये ख्याल आया कि ये तो मैंने अज्यूम किया है कि वो एक मोमेंट था ऐसा, और वहाँ पे सर ने छोड़ दिया। छोड़ना ये तो नहीं होता, इसको तो छोड़ना नहीं कहते, ये तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है जिसमें मैंने मतलब बनाया हुआ कि प्लान ने मुझे छोड़ दिया, तो मतलब सब कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं, एक्सपेक्टेशन ये वाली बात ना। और लेकिन मुझे ये दुख है इस बात का कि मतलब मेरे लिए मूव ऑन होना बहुत मुश्किल है। आपके लिए मूव कि मैं ऑन भूलती नहीं हूँ चीज़ें। उस बात को, हाँ जी। वो तो अपने आप को नहीं आप छोड़ रहे, वो तो अपने आप को नहीं छोड़ रहे। हम तो नहीं किसी को छोड़ते, वो तो मुझे वो हमसे नाराज़ होके, हमसे छुप के, हमें छोड़ के मरीख भी चला जाएगा ना, तो वो हम नहीं जान छोड़ेंगे। हाँ भी हमें याद करता रहेगा कि देखा मैं उनकी वजह से इतनी दूर आऊँगी ना, मुझे ढूंढते होंगे ये वो चक्कर हमारे में पड़ा होता है, ठीक है। वो कहते हैं हर सांस में, हर आह में, हर वाह में हम याद आते हैं। हमसे अब मेरी क्या मुराद है वो एक अलग बात है, लेकिन नहीं छोड़ते, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो छूट सकता नहीं है। असल में आपसे अपनी ला नहीं हो रही होती, नफ़ी नहीं हो रही होती। जब तक ला इला नहीं होती तो इल्लल्लाह कैसे हो। बाबा जी का बुत मेरे सामने कभी नहीं टूटा, इसलिए कि उन्होंने बुत कभी बनने नहीं दिया, ठीक है। और वो बुत बनने ही नहीं देते थे, और अगर कोई बनाने की कोशिश भी करता था तो एक ही फ़िक्र होता था मेरे जिस्म के एजाज से फारिग रहो। और अगर उसके बावजूद बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु या रूहानी देवता भी उनके चक्कर में पड़े या देवियाँ पड़ी, ठीक है। मैंने उन्होंने बाबा जी को छोड़ दिया सारों ने, बाबा जी ने नहीं छोड़ा, ठीक है। और वक्त ने मुझे दिखाया, मेरे पास वो लोग वापस आए, मेरे सामने आके एडमिट भी किया,
और मैंने उन्हें बाबा जी में लथ पथ देखा, लिथड़ा पिथड़ा देखा कि वो 10 साल या 5 साल या 8 साल या 15 साल के बाद भी या 20 साल बाद भी अपनी तरफ से बाबा जी की उस वक्त उन्होंने बात नहीं मानी, या बाबा जी उन्हें पसंद नहीं आए, या बाबा जी की बात समझ नहीं आई, या बाबा जी से ऑफेंड हो गए, या बाबा जी से डिसअपॉइंट हो गए, या ये उनका काम नहीं हुआ, या उनका कोई फेलियर हो गया, या वटेवर। तो इतने सालों बाद आखिर उन्होंने कहा कि एडमिट किया इस बात को कि मेरे से बड़ी गलती हुई, मुझे समझ नहीं आई, मैंने ये गलत किया, हमें पता ही नहीं चला, हमें एहसास ही नहीं हुआ, और आखिर में हुआ वही है जैसे उन्होंने कहा था, या जो वो करने को कहते थे, या जैसे उन्होंने किया था वही करना पड़ा है, या वही हो के रहा है, या वो हुआ। उसका जवाब भी वो दे गए हुए थे, तो मैं फिर उन्हें बताता हूँ कि नहीं आप परेशान ना हो। वो परेशान होते हैं कि शायद हमने टाइम ज़ाया कर दिया, या मैं उन्हें हंस के कहता होता हूँ कि नहीं, बाबा जी ने आपका मुझे बताया था, आपने आना था, और हर चीज़ अपने वक्त पे होनी होती है। तो वो वक्त नहीं था उस वक्त, तो आपका जो वक्त था, जब वक्त था, जिस वक्त आना था, आपने इस जगह पे, इस नतीजे पे, इस स्टेज पे अभी आना था। अब आपकी वो तड़क फड़क थी कि आप ये उस वक्त लेना चाहते थे, लेकिन ये उसके प्लान्स में आज था। अब आप बताएं कि आज आपके पास ये चीज़ है, या ये स्टेज है, या जो भी है, अब ये ठीक है, या तब मिलती तो क्या होता। तो आज तक तो हर बंदे ने यही कहा कि नहीं, दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम एंड आई वाज रॉन्ग। ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का। और उसके अगले दिन जब मैं उन्हें देखता हूँ तो वो मेरे से कहीं आगे बाबा जी के साथ खड़े होते हैं, या बाबा जी के क्लोज़ वापस हो गए होते हैं, या मेरे से सीनियर हैं वो सारे। तो वो मुझे फिर बाबा जी का बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं बाबा जी। ठीक है, अब मैं हूँ कुंद ज़हन, तो मेरे से नहीं पढ़ा जाता तो और बात है, लेकिन एक खेल चलता रहता है। मैं बहुत ज़ालिम चीज़ है ये, कभी कोई, मैं मानता ही नहीं कि किसी ने कोशिश से मार ली होगी। ये कोशिश से नहीं मरती है, ये जिसकी वो मारे उसकी मरती है। अताई और चीज़ है, वह भी जिसे कहते हैं और चीज़ है, कसबी और चीज़ है। कोशिश से आप ऐसे बन जाएं, वैसे बन जाएं, और एक जो फैक्ट्री से बना बनाया आ रहा है, ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, कभी भी नहीं बराबर होंगे। वो जो भी, और यही असल अपनी पहचान है, और यही अपने आप से प्यार है कि इंसान अपने आप को अपनी ज़ात के सफ़र में अपने साथ ऑनेस्ट हो, अपने साथ फेयर हो, और उसके कोई भी फ़ैसले जो है ना, वो जज्बात पे बेस्ड ना हो। यही दिल की बात है। जी जी, ये क्या बिजनेस में भी यही इम्प्लीमेंट होता है? अगर ट्रेडिंग आपका बिजनेस है, या फलां चीज़ है, एकदम दिल ने गवाही दी, मंगवा लो। अगर तो ये इंट्यूशन आपकी है, और आपने कई बार नोट किया है कि आपको बिल्कुल सही उसमें गाइडेंस मिलती है, और आप वो चीज़ कर लेते हैं, वो शेयर्स उठा लेते हैं, या वो बेच देते हैं, या ट्रेडिंग कुछ भी आप कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है, लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन उसमें आपने आगे चलना, उसमें ये होता है आपने कि यार मुझे ये इंट्यूशन, बाकी भी इतने ब्रोकर्स हैं या इतने बंदे ये कर रहे हैं, तो ये मेरे में क्यों है? और अगर मेरे में है और इसका मुझे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो ये किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है, कुदरत की तरफ से है, गॉड की तरफ से है, भगवान की तरफ से है, जो मर्ज़ी आपने नाम रखा हुआ है उसकी तरफ से है, या आपकी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग ऐसी है कि आप समझते हैं नहीं जी ये तो मेरा इल्म ऐसा है, मेरा IQ ऐसा है, वैसा जो भी है, ये सारा अब आपका टेस्ट है। और इसमें आप
बहुत कामयाबी पे आप दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर बन जाएं या जो भी बन जाएं, या मार्केट सारी पे छा जाएं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा इसमें गलती का चांस होगा। आप अरूज पे जा रहे हैं ना, इसमें गलती का चांस होगा, तो उसमें कुछ लोग होंगे जो इसको केयर फ्री होते जाएंगे क्योंकि इंट्यूशन पे चल रहे हैं, तो करते जाएंगे। उसमें गलती अगर वो खा गए कहीं, वो खिलवा देता है ना, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में किसी जगह पे इंट्यूशन नहीं थी, वही वो इर्द गिर्द वाली अकल थी, वो लस्ट थी, ठीक है। और आप उसको भी इंट्यूशन बना के, जो कि आपकी वो विशफुल थिंकिंग थी, आपने वो दाव भी खेल दिया और सब कुछ जमा पूंजी ज़िंदगी की हार गए, ठीक है। और ये अमूमन उस वक़्त होता है जिस वक़्त इंसान जो है वो अपनी मैं में आजिज़ी से निकलता है और सरकशी में आता है और अपने आप को अल्टीमेट समझना शुरू कर देता है। अगर वो इस सारी कामयाबी के बावजूद आजिज़ी में आता जा रहा है और उसको बार बार कई लोग आके चेक करने वाले मिलते हैं और वो सवाल करते हैं, उससे भी हेल्प मांगते हैं कि यार तू हमें बता दे, हम कर लें, ये तेरा क्या मशवरा है। वो छोटे छोटे ब्रोकरों की भी अगर हेल्प कर देता है, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, उनके कहने पे हेल्प कर देता है, उनको टिप्स दे देता है, और आजिज़ी में रहता है कि यार ये मैं कौन सी मेरी ज़ाती कोई इन्वेंशन है, तो किसी का भला होता है तो खैर है। उसमें जिस वक़्त वो इस तरह की टिप्स अगर देता है फ्रीली या डिज़र्विंग को देता है, उसमें जहाँ आजिज़ी आएगी ना, वहाँ उसमें एक चीज़ आएगी ऑटोमेटिकली जो उस बरकत का बायस बनेगी, उसमें उसके फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर वो वाकई दूसरों का एहसास करते हुए दे रहा ना, तो वो इंट्यूशन पे करेगा तो सही उन्हें, लेकिन साथ उसको ये ख्याल रहेगा कि यार इसका सत्यानाश ना हो जाए, ये मैं खामखा इतनी बड़ी, मैं जो आई है मैं बस वो प्योर बताऊँ, अगर आई है तो बताऊँ, नहीं तो चुप रहूँ। ये उसका एक किस्म का एतराफ़ होता है, ये केयर अगर वो दूसरे के एहसास में ही कर रहा है कि यार ये मेरी नहीं है, ये किसी और की तरफ से आती है, मैं फाइनल नहीं हूँ, अल्टीमेट नहीं हूँ, इसमें फेलियर का चांस अभी भी है, ठीक है, रिस्क है। जब इस खौफ या ये थोड़ी सी एहतियात जो है ना, ये आजिज़ी उसमें जब रखेगी, ठीक है, तो वो दूसरों का तो एहसास करते हुए ये कर ही रहा है, अपने तो वो कर ही रहा है फैसले, उसकी रिफ्लेक्स बने हुए हैं, तो उसके चांसेस कम है। लेकिन अगर वो दुनिया के सामने ये फ्लॉन्ट करना शुरू हो गया और बड़े धड़ल्ले से, या लोगों का मजाक उड़ाना शुरू हो गया कि तुम्हें क्या पता है क्या होता है, ये ऐसे नहीं होता, मैं तो कल ही का, मैंने तो नहीं उठाए थे, तुमने क्यों उठाए थे, रह गए हैं ना फलाना, तो किसी का दिल दुख गया, तो साथी इंसान की इसको स्लिप कराएगी। और ये उसी ओवर कॉन्फिडेंस में कोई डिसीजन ऐसा ले लेगा जो कि या दिखाने के लिए शो ऑफ में कि मेरी इंट्यूशन बड़ी ज़बरदस्त है, और वो इंट्यूशन नहीं होगी, वो फिर वही अकल होगी, ठीक है। लेकिन वो उसको अपनी स्पीड में और अपनी सरकशी में वो गलती खाएगा। ये जितनी जो भी आपको एबिलिटी दी जा रही है, आपने उसको ढूंढ लिया है, आपके ख्याल में आप ब्रोकर अच्छे हैं, या बिजनेसमैन अच्छे हैं, या एक्टर अच्छे हैं, या शायर अच्छे हैं, या शोमैन अच्छे हैं, डॉक्टर अच्छे हैं, सर्जन अच्छे हैं, व्हाटएवर जो भी है, इसमें जब तक तो आपका अल्लाह आपके साथ शामिल रहेगा, और आपका रेफरेंस आपका या क्रिएटर या गॉड या अल्लाह जो भी आप उसे कहते हैं, आप असल में उसको जब याद रखते हैं, साथ रखते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ये बात समझते हैं शऊरी तौर पे कि मैं अल्टीमेट नहीं हूँ, ठीक है। और आप हम्बल रहते हैं, जब आप हम्बल रहते हैं, आजिज़ रहते हैं, तो उसके आगे चूँकि आप हम्बल होते हैं, उसकी मखलूक से भी आप लिहाज साथ करते हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी
आप बहुत कमा रहे हैं, लेकिन आप दाता साहब के बाहर जितने नशई हैं 100 के 100 उन्हें रोज़ाना बर्गर KFC का खिलाते हैं। लोग आपको कहते हैं कि यार तेरा दिमाग ख़राब है, नशइयों को खिला रहा है, फ्रॉडियों को खिला रहा है, ये इन्हें खिलाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आप खिलाई जा रहे हैं। आपके अपने दिल में ये हम्बलनेस है कि यार मैं कौन सा डिज़र्व करता हूँ, मैं भी तो नहीं डिज़र्व करता, तो वो दे रहा है मुझे। ये तो तो अगर उसमें से मैंने इन्हें खिला दिया है या ये खुश हो गए हैं, आप उन्हें खिला के खुश हो रहे हैं, ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं कि आप फेलियर में जाएंगे, आप स्लिप करेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें भी आप शो ऑफ में पड़ गए, ठीक है, कि नहीं नहीं दाता साहब नहीं पूरे पार्टी ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ कि मैं ਖਵਾਇਆ, ठीक है। तो अब आप इसमें भी मार खाएंगे, इसमें भी स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि आप फिर हम्बल नहीं रहे। मतलब कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनो, ठीक है, ये चीज़ आपको मिल रही है, आप लो, लेकिन आप शो ऑफ ना हो, आप हम्बल रहो। हम्बल रहना हम्बल रहना जो तो वो दिल की आवाज़ आपकी अपना तो कारनामा नहीं है, हाँ, वो तो किसी और की तरफ से है। हाँ, वो जितना आपके करीब है वो आपके दुश्मन या आपके अपोनेंट के भी उतना करीब है, उतना ही ठीक है। सही बात है। लेकिन डिफरेंस ये आ जाएगा अचानक कि उसने, आपके ओपोनेंट ने वो ऐप यूज़ की या आपने की, आपने अल्लाह की उंगली पकड़ी या उसने पकड़ी, अवेलेबल दोनों को था, ठीक है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल राइट। हम्बलनेस इज द की, हम्बलनेस इज़ द की। दाढ़ी मौला हुसैन की भी थी और शिमर की भी थी, माथों पे मेहराब भी थे, दोनों अपने आप को मुसलमान ही जानते थे, दोनों नमाज भी पढ़ते थे, इबादत गुजार भी थे, और उनके साथ जो साथी थे वो सारे के सारे दोनों तरफ वो अपने आप को मानते सही बात पे समझ रहे थे, दोनों तरफ ठीक है। मोरल सही अपने आप एपरेंटली तो अपने अपने साथियों को, मौला हुसैन वाले तो छोड़े बात, जो दूसरे थे तो वो अपने साथ जो लश्कर लेके आए हुए थे उन्हें यही बता के लाए थे कि ठीक है, ये ठीक फतवे जायज़ है जी, सब ठीक है, अल्लाह के आगे भी सुरखरू हैं हम, बिल्कुल। लेकिन डीप इनसाइड वो जानते थे कि वो गलत है। वो गलत, अगर वो खुदा वाकई वो एक लम्हे को भी उसको अपने साथ फील करते, वो हुर की तरह उस एप्लीकेशन को ऑन करते, तो उनके अंदर से आंसर दूसरा आता जो हुर को आया था। ठीक ठीक ठीक। फिर वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो स्टेप लेते, ठीक है। लेकिन वो उसकी उंगली पकड़ ही नहीं रहे और प्रिटेंड ये कर रहे हैं कि वो अल्लाह के साथ हैं, अल्लाह उनके साथ है, ठीक है। और जो सामने खड़े हैं वो तो बात ही कोई और है, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या उन्हें लोगों ने मक्का से, मदीना मुनव्वरा से, फिर मक्का से कहने की कोशिश नहीं की कि यार ये रास्ते पे ना आ जाओ, ठीक है, लेकिन वो अपनी चल रहे हैं, चले गए हैं, जो मर्जी हालात बने। ये तो अकल वालों के एनालिसिस है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, ये अकल वालों के एनालिसिस है। बिल्कुल सही कह रहे वो जी धोखा हो गया, वो खाते लिखे कूफे वालों ने, या मुस्लिम बिन अकील जो थे उनके साथी नहीं माने, उनके घर वाले नहीं माने, बदला लेना था जी, ये था वो था, वो सारे मामला तो होते गए। जितने बड़े से बड़े बेवकूफ़ जाहिल मैं कहूँगा मौला हुसैन को सियासी तौर पे एनालाइज करके ये कहने की कोशिश करते हैं कि नाउज़ बिल्ला वो गलत थे, मौला हुसैन को इन्नी की फरासत आई होगी जिन्नी कहना को है, नहीं सर, वो ठीक है। तो वो जो भी वाक़या है, मैं वो तो अल्लाह की लिखा ऐसे ही था, ऐसे ही कुर्बानी थी, जो भी उनका फेल है वो उनका राज है, उनका और उनकी अल्लाह का राज है और उनके नाना का राज है। लेकिन कहने की बात यह है कि जो उनके ओपोनेंट थे उनमें से हुर ने उस एप्लीकेशन को ऑन किया, ठीक है, बिल्कुल। और जो ही उसने दिल की पहली आवाज़ सुनी उसको उसने लब्बैक, आप इसे ज़मीर की आवाज़ भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, उसने जो ही अपने आप के साथ सच बोला तो उसको हक नज़र आया, ठीक, सही, बिल्कुल। जहाँ लस्ट होगी वहाँ फिर आप ये नहीं कर सकेंगे, ये नहीं चाहे इतनी सी भी लस्ट होगी, बिल्कुल ठीक है, इम्प्योरिटी जहाँ आ जाएगी, नापाकी जहाँ इतनी सी आ जाएगी, जमजम के ड्रम के अंदर अगर पास खड़े होकर बच्चे ने पेशाब किया, शक पड़ गया कि छिट्टे इधर आ गए हैं, वो पिया नहीं जाएगा आपसे, सही बात। शक कितनी खौफनाक चीज़ है ना, इतनी खौफनाक, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर उसमें हवस ही आ जाए हक में, हक में कुछ भी शामिल आप करेंगे तो फिर वो नाहक हो जाएंगे आप, ठीक है, इम्प्योर हो जाएगा। वो इस्लाम की डिमांड है,
इस्लाम में शामिल होना तो पूरे के पूरे शामिल हो, बस। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो, तो सलामती बन जाएं आप। जो आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं वो आप दूसरों के लिए करें, जो आप अपने लिए ना पसंद कर रहे हैं आप दूसरों के लिए भी ना करें। इतना सा इस्लाम है, ठीक है, इससे पीस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ब्रोकरशिप भी करते हुए आप लॉज को फॉलो करते हैं, जो भी ट्रेड बिजनेस डन हुए में हैं, और कई चीज़ें आपको पता है कि वो अनरिटन है, वो अनरिटन है, और उसमें एथिकली ही मुख्तलिफ ब्रोकर हाउसेज एक दूसरे का ख्याल करते हैं, बिल्कुल करते होंगे, बल्कि कारोबार चलता ही ज़ुबान पे है मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बावजूद अगर एक बंदा बीच में 2 नंबरी करता है, पूरी मार्केट में क्या उसकी गंदी नहीं होती कि यार ये आइंदा नहीं, इसको पैसे नहीं पकड़ाने, इसको कर्जा नहीं देना, इसके साथ डील नहीं करना, करते हैं कि नहीं आप लोग? हालांकि आप लोग सूद का कारोबार कर रहे हो, चाहे आप लोग जो मर्जी कर रहे हो, जहाँ मर्जी से पैसे आ रहे हो, आप जो मर्जी कर रहे होते हैं ना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लॉज आप वो पॉजिटिविटी के फॉलो कर रहे होते हैं। लॉज आप बैसियत इंसान के, हर बंदे ने कहते यार तू मर्द है, तेरी जुबान है, ठीक है, चाहे आप जुआ खेल रहे हो, ठीक है, तो जो हक है वो हक ही रहेगा। ठीक, उसमें अब आपने शामिल होना है तो फिर आप 100% शामिल हो। वो एक अलग बात है ना कि मैं जुए खाने चला गया हूँ और वहाँ जाके मैं खुद बहुत बड़ा शार्पर हूँ, ठीक, और मैं पत्ते लगा रहा हूँ, जो मर्जी कर रहा हूँ, और कसिनो हाउस को लूटने के चक्कर में हूँ। आकर उन्होंने भी, वो भी तो किसी कम में बैठे हैं, और अब वहाँ मैं ये एक्सपेक्ट करूँ उनसे कि जी उनके भी लॉज सारे सही हों, ठीक है, या मैं टीम में से 2 प्लेयर ख़रीद लूँ, अपने साथ मिला लूँ, ठीक, और दोनों टीमों की बात हुई भी हो, एक टीम दाऊद इब्राहिम खिला रहा हो, एक टीम यूके का कसिनो खिला रहा हो, वो तो बड़े लेवल के लोग हैं, उनकी तो आपस में डील हो जाएगी, ठीक है। असी विचों 2 बंदे खिंच के तो फिर जे 2.5 में बंदे भी फड़े जान, साडा डुब भी सारा कुछ जाए, ठीक है, तो फिर हम ताना मारें कि यार तुसी एडे बड़े ते तुसी है की कीता है, तो मेरा तुक तो नहीं बनती। बिल्कुल सही कह, ठीक है, 2 नंबरी में भी मैं 1 नंबरी तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और खुद 2 नंबरी कर रहा हूँ, ठीक है, तो जहाँ हो ही 1 नंबरी जो है ही प्योरिटी का रास्ता, तो अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो उसको आपको पूरा दाखिल होना पड़ेगा। सलामती, तो जो बात ये लोग कर रही हैं, जो कातियाँ जो कह रही हैं, जैसे इवन या उनका है कि फॉर एग्जांपल वो कह रही थी कि जी अगर रिश्ते का ही मामला है तो बंदे को पता नहीं चलता कि यार ये सही है, ये गलत है या फलां है, तो असल में तो आप सलामती चाहते हैं। शादी आप कर क्यों रहे हैं? आप एक घोंसला बनाना चाह रहे हैं ना, एक फैमिली रन करना चाह रहे हैं, फैमिली बनाना चाह रहे हैं, और उस फैमिली के साथ अब एक पुरसकून घर चलाना चाह रहे हैं, या फिर आप ये कोई 2 नंबरी कर रहे हैं कि यार महीना शादी कराएंगे या 2 महीने करेंगे या 2 साल रखूँगा फिर मैं छोड़ दूँगा, फिर मैं कहूँगा मैंने 4थी करनी है, मैंने 5वीं करनी है, मैंने ये करनी है। अगर आपकी पहले से नीयत ही जो है वो ख़राब है सर, वो ही आपकी बात हम्बलनेस और इम्प्योरिटी अगर आपके अंदर है, ठीक है, तो वो तो आप तो फिर वो कभी भी बेल मंडे नहीं चलेगी। हाँ, सही कह रहे हैं, ठीक है, और उसमें हो सकता है कि एक पार्टी बहुत चालाक हो और वो लोगों को, दूसरे बंदे को धोखा दे जाए, लेकिन ये पार्टी भी ज़रूर इसको सवा शेर मिलेगा, ठीक है, और वो फिर इसको जो गोल करेगा ना, वो इसको भी बाद में पता चलेगा कि यार ये तो मेरा भी कोई बाप निकला है या मेरे से भी ऊपर निकला है बंदा। ये कायनात में खेल है, ये चल रहा है, यानी हर इल्म से ऊपर वाला इल्म वाला है ना, तो वो एक तो हो गया डिवाइन इल्म या नेक लोगों का इल्म, और 2 नंबरी के इल्म में भी बड़े बड़े शार्पर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े ज्वारी पड़े हुए हैं, बड़े बड़े 2 नंबर पड़े हुए हैं, तो उनमें भी आखिरकार आपको भी कुछ सवा से टकरेगा, और फिर आपको याद आएगा कि यार ये मैंने भी दूसरों के साथ किया था, आज मेरे साथ ये हो गया, आज मेरे साथ ऐसे होगा ना। ये कायनात में ये जिसे कह लें कि ये एक खेल है, ये चल रहा है। मतलब कि हम अगर ये मिसाल इसके लिए कि जैसा आप करोगे वो आपको वही चीज़ पे बैक करेगी, मतलब कि वही चीज़ आपके साथ भी होगी। ये कायनात का असूल है, ये तो बाबा न्यूटन बता गया ना आपको कि एवरी एक्शन इज हैविंग रिएक्शन, ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। अब दीवार को टक्कर मार के देख लें या मुक्का मार के देख लें, तो दीवार लगेगा कि दीवार ने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले 3 दिन तक आपको दुआ का जवाब आता रहे, दीवार आपको जवाब देगी कि नहीं देगी? मतलब कि जो एक्शन हम इस दुनिया में करेंगे हमें उसी का रिएक्शन मिलेगा। दुनिया नहीं छोड़ती, दुनिया नहीं, अल्लाह तो आपको बड़ी लंबी लिमिट देता है ना। अल्लाह की आप हदें कई बार क्रॉस करते हैं, माफ़ियाँ मांगते हैं, वो आपके पर्दे रख लेता है, लोगों को पता ही नहीं होता,
मैं अब यहाँ कुर्सी पे चढ़ के बैठ के बड़ा नेक पवित्र बन के बैठा हुआ हूँ, मेरी औकात तो वो जानता है, उसने पता नहीं कितना मेरा पर्दा रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन दुनिया में मैं किसी एक को छेड़ूँ, किसी एक की जेब काटूँ, कुछ करूँ, वो नहीं, वो तो अपना दाव पे रहेगा, वो जहाँ उसका दाव लगेगा वो मेरे से बदला ले। वो नहीं, क़यामत श्यामत का इंतज़ार तो बड़े कम लोग करते हैं। बिल्कुल सही। आप यहाँ पे किसी को किसी का बंदा मार दें, क्या वो नहीं बदला लेने की कोशिश करते, या वो आपको मारने की कोशिश करेंगे? नहीं, तो कम से कम अदालत में जाएंगे, फांसी दिलवाने की कोशिश करेंगे। क़यामत का कौन इंतज़ार करता है? आप किसी का माल खा जाएं, वो वापस आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, अपना कुछ लेने की कोशिश करेगा। शायद मेरे ख्याल में जो मैं आपकी बात समझा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने किसी का या मेरा माल किसी ने खा लिया, तो अगर मैं उससे वापस नहीं ले सकूंगा तो उसका भी माल कोई ना कोई दूसरा खा जाएगा। उसके मतलब उस माल में उसने एक रॉन्ग किया है तो उसके साथ भी जिंदगी नाहक में रॉन्ग लाजमी होगा, लाजमी होगा, ना हक करेगा वो पैसे उसके अपने बच्चे के इलाज पे अस्पताल लग जाएंगे। हाँ सही है, ठीक है, या अपने इलाज पे लग जाएंगे, या अपने इलाज, या डाकू कहीं पड़ जाएंगे, ठीक है, या जो कोई उस पैसे से उसने कोई चीज़ खरीदी या कोई कारोबार की गाड़ी ली थी, उस गाड़ी के बड़ा लीथल एक्सीडेंट होगा, उसमें कोई प्यारा चला जाएगा, वो सोचेगा ना ये गाड़ी होती, ना इसमें पैसे होते, ठीक है। तो ये खेल मतलब मैं इसको फ़िज़िक्स के हिसाब से, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं फ़िज़िक्स के, मुझे इतनी समझ आती है कि इस ज़मीन के ऊपर इंसान की आबादी 7 अरब हो गई है, लेकिन इस ज़मीन का वज़न अगर कोई करेगा ना, तो जब इंसान नहीं थे और जब 7 अरब इंसान है तो वज़न उतना ही है। हालांकि क्या क्या बिल्डिंग्स बना ली हैं आपने, पता नहीं क्या कुछ कर लिया ना आपने, ठीक है, तो वज़न उतना ही क्यों रहा? मैं कहता हूँ एक तेला माशा नहीं बड़ा होगा। हाँ, अगर चांद से कोई ईंट उठा लाए हैं तो वो वज़न बढ़ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ज़मीन का जो वेट या नेट है, जो बैलेंस है, तो ये कायनात में वो जो जिसे आप अल्लाह कहते हैं, या जो डिवाइन फोर्स है, या जो इतनी बड़ी ताकत है कि हमें समझ से हमारी बाहर हो जाती है। बस ये एक एहसास है कि कोई है तो सही जिसने ऐसी खूबसूरत बैलेंस रखा हुआ है, तो उसका ये बैलेंस है। तो ये 7 अरब इंसान का जो वज़न है, ये इन्होंने ज़मीन से ही खाया है, मट्टी खाई है, फल खाए हैं, गोश्त खाया है, वॉटेवर जो भी खाया है, ये यहीं से खा रहे हैं और यहीं पे वापस जा रहे हैं, ठीक है। जो आप इजाद कर रहे हैं, वो इन्वेंट कर रहे हैं, आपने क्रिएट कुछ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, आप सब इन्वेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारे अमाल हैं, अगर हम पॉजिटिव अमाल कर रहे हैं या नेगेटिव अमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये एक बैलेंस चलता रहेगा। ये खैर और शर का जो बैलेंस है ना, ये उसने रखा हुआ है, ये आपके अंदर भी है। ज़मीन में 2 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा खुश्की है, और इंसान के जिस्म में भी 2 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा खुश्की है। अब ये इंसान को पता है कि शायद ज़मीन यही ना हो, ये 7 ज़मीनें 7 आसमान कहीं इसके अंदर ना हो, ये इसको नहीं पता 14 के 14 तबक इसके अंदर ना हो, अरश इसके अंदर ही ना हो, ठीक है, और उस पर रब मुतमक्किन ना हो। वो देख रहा है कि शायद ये सारा कुछ बाहर है, और हो सकता है ये सारा कुछ उसके अंदर हो, ठीक है। एवं नहीं किसी ने कहा ना कि मैं तो अपनी तली के ऊपर जो है वो सारा कुछ देखता हूँ, उसने देखता है तो क्या है, उसने बढ़ नहीं मारी है, वो सारा उसको पता है तो वो कह रहा है। लेकिन जिसका तो ये एक्सपेरिमेंट है, जिन्हें सूफ़ी कहेगा ये काका या कोई भी, वो तो कह रहा है। जिनका नहीं है वो कहेंगे यार ये क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस जैसे कितनों नहीं, कई सदियों के गैप से, अगर अब्दुल कादिर जिलानी कह रहे हैं ये, और फिर उनसे कोई 500 साल बाद या 300 साल बाद रूमी वही बात कही जा रहा है किसी दूसरे कोने में बैठा हुआ, ठीक है, या कोई और 1000 साल बाद आने वाला शम्स भी वही बात करी जा रहा है, तो इसका मतलब है बात कोई एक है, ये कोई एक मुशाहिदा जिसमें से सब गुजर रहे हैं। वो सारे नहीं गुजर रहे, लेकिन ये वो लोग हैं, ये कोई ऐसे लोग हैं जिन सब का विजन या सब की बात कोई एक है, और वो किसी एक की बात कर रहे हैं। अब उस एक की बात एक सरकार दो आलम ने आम कर दी, आम लोगों के लिए, सभी को, कि अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूँ, और वो उन्होंने जो रास्ता बता दिया हमें उसे फॉलो करना है। हम में कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे इनमें से कई ऐसे बच्चे या बच्चियां हैं कि जिन्हें घर वाले लाते हैं कि जी इसके ऊपर जिन्न आता है, ये इसको पता नहीं क्या हो जाता है, इसको दोहरा पड़ जाता है, ये बैठे बैठे फेंट हो जाता है या हो जाती है, इसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है,
मरने वाली हो जाती है या हो जाता है या पता नहीं क्या होता है। हम बड़ी जगह लेके गए हैं, डॉक्टरों ने दवाइयाँ दी हैं, पीरों ने दम किया है, जिन वालों ने जिन उतारे हैं, लेकिन मसला नहीं हल हुआ। ठीक है, उसको अगर मैं कोई जो बात कर रही थी कि आप कहते हैं तो वो कर ले अगर बंदा, और वो सारा उसे तो बात कहता हूँ या उससे डील कर देता हूँ या उसे घर वालों को बताता हूँ कि अच्छा ये आज से, या उससे पूछता हूँ कि बेटा तुम्हें ऐसे ऐसे होता है, तो उस बच्चे के लिए या बच्ची के लिए पहला अलर्ट तो ये होता है कि ये तो मेरी वो हालत है जो मुझे डॉक्टरों को बतानी नहीं आती, ये कैसे कह रहा है। अब अगर उसे मैं एक हिंट देता हूँ कि बेटा फ़लाँ काम छोड़ दे और फ़लाँ काम कर ले, ये भी उसका राज है। जैसे खान साहब को, बशीर साहब थे वो कलंदर, उन्होंने अचानक उसे कह दिया तुम ये पढ़ते रहते हो बचपन से, वो परेशान हो गया कि ये तो सिर्फ मेरी माँ ने बताया और ये मेरा राज है, इसे कैसे पता है, ऐसे कैसे। ठीक है ना। उन्होंने उससे अगले सबक दिया उसको कि अगर ये करना है तो फिर ये कर, अब ये पढ़ी ना जा, ठीक है, अब तुम्हें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तुम बचपन में तू पहाड़े पढ़ ले, 2 दूनी 4, 6 दूनी 16, 12, 20, अब तुम इंजीनियर बन गए हो, अब ये यहाँ पुल बनाओ, करो इस पे, अब इसका प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल, ठीक है। बिल्कुल। तो अब उसके लिए वो बात इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई है कि ये उसके दिल का राज है जो उसकी मरहूमा वालदा को पता है या उसको पता है या अल्लाह को पता है, ठीक है। ठीक। अब सामने ना उसकी माँ बैठी है, वैसे फ़कीर माँ ही होता है, लेकिन ना उसकी माँ बैठी है, अल्लाह भी नहीं हो सकता, तो फिर एक ही बात निकली है कोई अल्लाह वाला होगा। फिर वो उससे कुछ ले दे नहीं रहा, उसे कोई पुट्ठा काम नहीं बता रहा कि ये छोड़ दे, ऐसे कर और ऐसे कर, नहीं, वो ये कह रहा है कि इसको छोड़ो, ये पढ़ना है तो पढ़ो लेकिन अब इस पर अमल करो। तो इसका प्रैक्टिकल ऐसे है। अब जब उसने वो प्रैक्टिकल करना शुरू किया है तो उसको रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं कि वो एक नई दुनिया खुल गई है जिसमें से उससे वापस आना तो नामुमकिन हो गया उसके लिए, ना वापसी का दरवाज़ा ही नहीं है। लेकिन उसको उसमें चूँकि रिजल्ट्स मिल रहे हैं और वो हक बात है, ठीक है, तो वो चल पड़े और करता जा रहा है। आगे उसको पता है कि ये मेरे करने कराने का भी इसमें कोई रोल नहीं है, ये बड़ी तौफीक है कि मुझे फ़िल्म में ये रोल मिल गया, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही। बाकी तो जिसकी फ़िल्म है, जो डायरेक्टर है, जो राइटर है, उसने खुद ही करना है जो कुछ करना है। ये बात जब समझ आ जाती है तो हम्बलनेस आ जाती है। हम्बलनेस हम्बलनेस आ जाती है। हम्बलनेस इज द की। हम्बलनेस इज द की। योर फाइनल अचीवमेंट इज़ नथिंगनेस, ज़ीरो होना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है, ये सर देना पड़ता है, जैसे कहते हो अकल की जान छोड़ दो, तो ये सर देना पड़ता है गर्दन समेत, और गर्दन में भी सरिया होता है ना, हाँ। सर देना पड़ता है गर्दन समेत। फिर अगले की मर्ज़ी कि वो इसको नेज़े पे टंग दे या इसको पड़छती पे सजा दे और या वापस धड़ पे लगा दे, वापस धड़ पे लगा के कहे कि तू बहुत प्यारा है, ठीक है। अब वही सर है, वही धड़ है, लेकिन अब ये सर धड़ की बाजी लगा देगा, ऐसे। थैंक यू। علم القرآن خلق الإنسان